ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 148वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का छठा अधिकरण आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में 5वें अधिकरण को समाप्त किया था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल जो कुछ प्रश्न थे उनको मैं पहले ले लेता हूं। पृष्ठ संख्या 721। आह्वान प्रकाशक मंत्राणाम आह्वाने विनियोगाधिकरणम। तो स्वामी जी ने पूछा था कि आह्वान कौन करता है, करने वाला कौन है? तो आह्वान अध्वर्यु करता है। ये वचन अध्वर्यु बोलता है। इसको आप इस पुस्तक में भी देख सकते हैं जो आपके पास में है, श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय। और इसमें पृष्ठ संख्या 71 पर आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा पीछे से लेना होगा, यानी 70वें पृष्ठ पर सबसे नीचे एक प्रसंग और है, हवि का अवहनन। वहां पर अध्वर्यु को कहा है उन्होंने, और उसी को करते हुए फिर बाद में विशेष करके ये जो निर्देश किए गए हैं वहां भी अध्वर्यु ही हमें लेना चाहिए। अध्वर्यु प्रयास करता है और यजमान पत्नी वो नहीं हो तो आग्नेत्र, वो 3 बार अवहनन करता है। तो हवि का अवहनन ये प्रसंग चल रहा था। तो इसमें फिर इन्होंने यहां पर हविष्कृदेही, ब्राह्मण यजमान के लिए हविष्कृदेही निर्देश होता है। इसमें इन्होंने एक बात और लिखी है युधिष्ठिर जी ने, कि जो हविष्कृदेही, ये जो हमने वचन बोला हविष्कृदेही, इसमें अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग वचनों का उल्लेख किया गया। उसके आधार पर युधिष्ठिर जी ने वहां यह सिद्ध किया है कि चारों वर्णों को इन याग आदि कर्मों को करने का अधिकार था उस समय भी। तो उन्होंने क्या लिखा है, ये पृष्ठ 71 पर शतपथ ब्राह्मण में ये संख्या भी लिखी हुई है। ब्राह्मण यजमान के लिए, यदि यजमान ब्राह्मण है तो वचन के करेंगे हविष्कृदेही निर्देश होता है, हविष्कृदेही ब्राह्मण के लिए। वैश्य और क्षत्रिय यजमान के लिए क्रमशः हविष्कृद आगही, क्षत्रिय के लिए बोलेंगे हविष्कृद आगही, हविष्कृदेही नहीं बोलेंगे, हविष्कृद आगही। और वैश्य के लिए हविष्कृत आद्रव, हविष्कृत आद्रव, आद्रव ये बोलेंगे। हविष्कृत तो एक ही जैसा है, वहां पर ए ही था, यहां क्षत्रियों में आग ही हुआ और वैश्यों में आद्रव हुआ। और शूद्र यजमान के लिए हविष्कृत आधाव, हविष्कृत आधाव ये प्रयोग होता है, आधाव, ए ही की जगह आधाव। तो इसके लिए इन्होंने लिखा है कि ऐसा ही निर्देश तैत्रीय ब्राह्मण में भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि पूरा कल्प में शूद्र को भी यज्ञ कर्म का अधिकार था। इसके लिए इन्होंने टिप्पणी भी लिखी है। इसलिए ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में सर्वथा अपठित शूद्र के लिए भी, के यहां भी यज्ञ कराने का विधान लिखा है। जो सर्वथा अपठित है, स्वयं कर नहीं सकता है, उसके यहां पर यज्ञ कराने का विधान लिखा हुआ है। वो स्वयं नहीं कर सकता, स्वयं नहीं जानता, तो दूसरे यानी पुरोहित आदि जो हैं उसके ऋत्विक हैं, वो वहां जाके यज्ञ आदि करवा सकते हैं। ये विधान महर्षि ने लिखा है, शूद्र के यहां भी लिखा है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों से सहमत है। लेकिन प्रचलन अब क्या हो गया है कि जैसे शूद्रों को यज्ञ आदि करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं था। चारों वर्णों को श्रेष्ठ कर्म करने का अधिकार है। एक प्रसंग यहां पर मीमांसा में भी आएगा, पीछे तो नहीं आया ना अभी, किस वर्ण वाले को अधिकार है और क्यों है, उसके लिए जो हेतु आदि दिए जाएंगे क्यों है। तो उसमें योग्यता जिसकी है वो सब स्वयं कर सकते हैं।
सामर्थ्य हो, कामिता हो, यानी उसको कामना हो उसकी, इत्यादि जो अधिकार कौन होता है, अधिकारी विधि वगैरह करते हैं ना, इसका अधिकारी कौन है, कुछ विषय हमने थोड़े थोड़े देखे। ये मीमांसा में आगे चल करके इन बिंदुओं पर और ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है, अधिकरण अलग से बनाए गए हैं इन्होंने। दूसरा प्रश्न था स्वामी जी का, पृष्ठ 726। इसमें ये अधिकरण ही पूरा समझ में नहीं आया, ऐसा अभिप्राय था। इसको पूरे को एक बार देख लेते हैं, पूरे को देख लें। औरों को किसी को समझ में आ गया पूरा अधिकरण? पूरा आ गया? नहीं आया? चलो इसको देख लेते हैं। शंका फिर अगर आपकी बचती है तो आप पूछ लेना उसको। इसमें थोड़ा सा यह था कि पूर्व पक्ष क्या है और उत्तर पक्ष क्या है, ये तात्पर्य क्या है, उसमें अंतर क्या पड़ रहा है दोनों में, उस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट उभारना है। तो इस अधिकरण को पूरा देखते हैं। 726वां पृष्ठ लीजिए और अधिकरण संख्या है 4। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का ये प्रसंग है। तो एक तो यहां जो शीर्षक है, अग्नि विहरणादि प्रकाशक मंत्राणाम तत्रैव विनियोगाधिकरणम। तो ये जो मंत्र हैं उनका उसी में विनियोग है, उसी में मतलब मुख्य अर्थ में, ये जो आपको बताया था उससे एक ये प्रतीति होने लगती है कि ये मंत्र उत्थापन और विसर्जन के लिए है, वाग विसर्जन के लिए है, जो कि पूर्व पक्ष है। यहां पर इस शीर्षक से हमें ये प्रतीति होने लगती है, तो लगता है कि अंत में तो निष्कर्ष अलग निकाला गया है, और इस शीर्षक के हिसाब से तो यहां पर जो तत्रैव मतलब मुख्य अर्थ है, इसको थोड़ा यूं समझना चाहिए कि उस काल में, जिस काल में ये मंत्र किए गए हैं, उसका मुख्य अर्थ मतलब उस काल में। उस काल में मतलब जिस समय ये क्रियाएं हो रही हैं उस काल में। उस काल में मतलब क्रिया के काल में। क्रिया कौन कौन सी हैं? एक तो उत्थापन, ठीक है, उत्थान काल, उस समय में मंत्र बोलना चाहिए। और दूसरी क्रिया है वाग विसर्जन, उस काल में मंत्र बोलना चाहिए। यानी मंत्र बोलने के लिए काल लक्षणा है यहां पर। तो अग्निभेरण आदि जो प्रकाशक मंत्र है उनका तत्रैव विनियोग का मतलब ये नहीं है कि उनका इन दो कर्मों में विनियोग है कि जिस समय ये कर्म किए जा रहे हों तब मंत्र को बोला जाए, उत्थापन क्रिया हो रही हो उस समय मंत्र बोला जाए, वाग विसर्जन हो रहा हो उस समय मंत्र बोला जाए, ऐसा नहीं है तात्पर्य। ऐसा होगा तो अलग अर्थ हो जाएगा, ये तो फिर पूर्व पक्षी की वाली बात हो जाएगी। इसमें क्या है, जिस समय वो उठ रहा है उस समय में मंत्र को बोले, जिस समय में वाग विसर्जन कर रहा है उस समय में मंत्र को बोले। कारण कार्य का भेद हो गया, इसमें निमित्त बदल गए हैं। मंत्र के समय ये क्रिया करे ऐसा नहीं, इन क्रियाओं के समय में मंत्र को बोले। ये पूर्व पक्षी और सिद्धांति में अंतर है, जिसको कि हम अभी भाष्य में भी और देखते हुए उसको समझेंगे। तो देखिए, ज्योतिषों में श्रूयते वचन दे दिए हैं, उत्तिष्ठन अनवाह अग्निद अग्निन विहरयति तथा व्रतम कृणुतयति वाचम विसृजति इति। तो ये तो हमारे विषय वाक्य हो गए। इसमें थोड़ा ये देख लीजिए कि मंत्र भाग कौन सा है और क्रिया भाग कौन सा है। तो अग्निद अग्निन विहर, इसको मंत्र भाग मानते हैं ये, ठीक है। अग्निद अग्निन विहर और उत्तिष्ठन अनवाह ये क्रिया से संबंधित हो गया, और व्रतम कृणुत ये मंत्र का भाग है। इति वाचम विसृजति, वाचम विसृजति ये क्रिया का से संबंधित हो गया, ठीक है, ये मंत्र भाग है। अब तत्र संदेह किम उत्थानम वाग विसर्जनम च प्रति मंत्रयोर उपदेश। इन दो मंत्रों का, अग्नित अग्निन विहर और व्रतम कृणुत, ये मैंने आपको पहले बता दिए थे कि मंत्र भाग ये वाले हैं, नहीं बताए थे? अच्छा, ये दो भाग हैं। इन मंत्रों का उपदेश उत्थान और वाग विसर्जन के प्रति है। इसका मतलब हुआ कि उत्थान के लिए ये मंत्र है, वाग विसर्जन के लिए ये मंत्र है। इन मंत्र को बोलते हुए ये क्रिया करे, ये पूर्व पक्ष हो गया। दूसरा है उतः कालार्थ संयोगायति, अथवा काल के लिए यहां पर संयोग किया गया, काल की लक्षणा की गई है। इसका मतलब क्या बनेगा, मंत्रोच्चारण के काल की विधि की जा रही है यहां पर। यह विधि मंत्रोच्चारण के काल की जा रही है कि मंत्रोच्चारण किस काल में करे, मंत्रोच्चारण किस काल में करे, ये यहां पर अब विधि की जा रही है। और वो काल क्या निकलेगा,
एक तो है उत्थान काल और दूसरा है वाग विसर्जन काल। ये काल लक्षणा में बनेगा। तो इस दृष्टि से आप इस शीर्षक को देखेंगे, अग्नि विहरणादि जो प्रकाशक मंत्र हैं उनका तत्रैव, तत्रैव मतलब क्रिया के काल में ही विनियोग होगा, क्रियाओं में विनियोग नहीं, क्रिया के काल में विनियोग होगा, ऐसा अर्थ लेंगे तो अब अंत तक इसकी संगति लगेगी। और इसका शीर्षक अधिकरण का नाम मीमांसा कोश के अंदर उत्थान विसर्गाधिकरणम ये दिया है। उत्थान विसर्गाधिकरणम संक्षेप कर दिया उन्होंने, और इसके फिर इन्होंने दो भाग कर दिए थे, उत्थानाधिकरणम और विसर्गाधिकरणम। अलग अलग भी नाम लिए जाते हैं, नहीं तो इकट्ठे मिला करके कर देंगे। उत्थान वाग विसर्गाधिकरणम, उत्थान वाग विसर्गाधिकरणम। हो गया। अब आगे देखिए, तथा उत्थान विसर्जने, या उत्थान और विसर्जन वैसे ही होने चाहिए जैसे पिछले अधिकरण में, ये अतिदेश सूत्र माना गया, वैसे ही होने चाहिए। आपने देखा पीछे बहुत सारे अधिकरणों में, पिछले अधिकरण में कुछ अलग ढंग से बात कही जाती है और अगले अधिकरण में चूंकि प्रसंग या निमित्त कुछ अलग होता है इसलिए उससे भिन्न प्रतीत होती हुई बात होती है, एक जैसा नहीं होता है। अपवाद स्थल, यहां क्या होगा, पिछली वाली स्थिति होते हुए भी वो नहीं किया जाता है क्योंकि यहां एक नया कारण उपस्थित हो रहा है। उस शैली में यानी कुछ भिन्न होता है, वहां अतिदेश नहीं किया जाता कि जैसा पिछले में था वैसा ही करेंगे, क्योंकि उस शैली में तो क्या होता है, पूर्व पक्षी ने कोई बात रखी, फिर सिद्धांति ने रखी। अब सिद्धांति की बताई हुई बात को पूर्व पक्षी पकड़ लेता है कि यहां ऐसे ऐसे किया था, वो अगली जगह भी वैसा का वैसा ही लगाने लगता है। तो सिद्धांति कहता नहीं, ये अब यहां नहीं लगेगा, यहां ये भिन्न बात है इसलिए नहीं लगेगा। तो उसमें क्या होता था कि पूर्व अधिकरण में जो सिद्धांति का पक्ष था उसको पूर्व पक्षी उठा लेता था, उस शैली को, फिर सिद्धांति नई बात कहता था। अब फिर अगला अधिकरण आया तो सिद्धांति ने पिछले अधिकरण में जो सही बात कही थी पूर्व पक्षी उसको ले लेता था कि चलो यहां भी हम ऐसे ही समाधान कर लेंगे, क्योंकि एक बच्चे की तरह उसने वही सीखा है, वही सीखा है तो उसने वहां पर कर लिया। और उसमें फिर सिद्धांति उसको बताता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम कई जगह उद्धरणों में, अधिकरणों में ये देखते हैं ना कि पीछे कोई बात थी उसको पूर्व पक्षी ने पकड़ लिया, ठीक ही पकड़ा उस जगह के लिए, अब वो अन्य जगह पे भी जूं का तूं लगाने लगता है जबकि वहां लगता नहीं है। इसीलिए तो ये अधिकरण ऐसे बनाए हैं। फिर उसमें सिद्धांत कहता है नहीं यहां ये एक अतिरिक्त बात है, यहां ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस अधिकरण में ऐसा नहीं था, इसमें अतिदेश कर रहा है, इसलिए इन्होंने विशेष कथन किया। देखो 10वें सूत्र में कहा तथा उत्थान विसर्जने अतिदेश क्या है, अत्र पूर्वाधिकरण न्यायो अतिदिश्यते, पूर्व अधिकरण का न्याय अतिदिष्ट हो रहा है। यस तत्र पूर्व पक्ष स, यह पूर्व पक्ष वैसा का वैसा ही है, और यस तत्र सिद्धांत स, ये सिद्धांत पलटा नहीं है। यहां तो सिद्धांत ठीक ही चल रहा है स्वामी जी के अनुसार, अपने वचन को भंग नहीं किया। अब वो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष क्या है वो इस अगले अनुच्छेद में बताया जा रहा है। तो अग्नित अग्निन इत्येवं उत्तिष्ठन अनवाह इति, ये पहला उदाहरण था, और ये वो अर्थ है जो पूर्व पक्षी ले रहा है। हमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष देखने, दो हमारे विषय वाक्य हैं, यानी दो उदाहरण है हमारे, दोनों में एक पूर्व पक्षी का है और एक सिद्धांति का है। तो पूर्व पक्षी ये कहता है अग्नित अग्निन विहर, साथ में जोड़ लीजिए भले, इत्येवं उत्तिष्ठन अनवाह इति। इस वाक्य का क्या मतलब होगा कि अग्नित अग्निन विहर, इस मंत्र को बोलते हुए उठे और उठते हुए कुछ बोले, बोलेगा कुछ और, ये इसका अर्थ होगा। यानी मंत्र उत्थापन में विनियुक्त है, ये हुआ पहला। दूसरे विषय वाक्य में क्या बनेगा, व्रतम कृणुत इत्येवं वाची विसृजति इति पूर्व पक्ष, वाचम विसृजति। हाँ, तो व्रतम कृणुता इति ये मंत्र का भाग हो गया। तो व्रतम कृणुता इस मंत्र को बोलते हुए वाणी को छोड़ देता है, यानी तो मौन को धारण कर लेता है, इस मंत्र को बोल करके मंत्र को धारण कर लेता है। ये पूर्व पक्ष हो गया। पूर्व पक्ष में मंत्र इन दोनों क्रियाओं के लिए होंगे, एक बात पूरी हो गई। अब देखिए, अब फिर से एक संख्या यहां लगा सकते हैं। अब ये सिद्धांति बोल रहा है, सिद्धांति के पक्ष में क्या इनका अर्थ बनेगा वो बोला जा रहा है। लक्षणाभावात, अभाव तो मैंने तो हटवा ही दिया था, नीचे युधिष्ठिर जी ने लक्षणा होने पर यही नीचे लिखा हुआ है। तो लक्षणाभावात उत्तिष्ठन अनवाह इति सिद्धांते संबंध, सिद्धांत में ऐसा संबंध बनेगा कि एक तो वहां लक्षणा करेगा,
लक्षणा करेगा, काल की लक्षणा, कि वो काल की लक्षणा क्या? उत्तिष्ठन, उठते हुए का जो काल है, उठता हुआ जो क्रिया हो रही है, उठना की क्रिया जो हो रही है, उस काल में अनवाह बोलता है। क्या बोलता है? अग्नित अग्निन विहरा, इसको बोलने वाली चीज को यहां पर लेंगे, इसके बाद में ले लेंगे। ये सिद्धांत में संबंध हो गया। अब आगे देखिए, व्रतम कृणोता, ये दूसरा वाला भाग है और ये सिद्धांति का ही कथन है, पूर्व पक्षी का नहीं है। ये जो आगे है ना, विसृजति इति वाक्य न पूर्व पक्ष, तो यहां पर इति के बाद में पूर्ण विराम लगा लो, नहीं तो ये भ्रांति होती है। पूर्व पक्षी के तो दोनों के वाक्य हम देख चुके हैं, आ चुके हैं। अब सिद्धांति के दोनों वाक्य आने। अब चूंकि यहां पर पहले के बाद में इन्होंने लिख दिया सिद्धांत संबंध, तो हमें लगता है सिद्धांत पक्ष समाप्त हो गया और आगे फिर इति वाक्य न पूर्व पक्ष, मतलब ये पूर्व पक्ष की बात हो गई। ये गलत बात हो जाएगी। अभी नीचे हिंदी में भी संशोधन करवाऊंगा मैं। तो व्रतम कृणोता है, ये दूसरे विषय वाक्य पर सिद्धांति का अभिप्राय रखा जा रहा है। क्या? व्रतम कृणोता इति उच्यमाने वाचम विसृजति इति। व्रतम कृणोता इति, ये जो मंत्र है, ये वाक्य रचना से ऐसा लगता है व्रतम कृणोता इति उच्यमाने, इति उच्यमाने काले, ये काल को ग्रहण कर रहे हैं। उच्यमान शानच का प्रयोग है ये, तो करते हुए उस काल को द्योतित कर रहा है। वाचम विसृजति इति, वाचम विसृजति इति। तो इसको हमें किस तरह से देखना है? वाक्य रचना जैसी भी है, इसको हमें क्या करना है कि जिस समय वाक का विसर्जन कर रहा है उस समय व्रतम कृणोता इति ये बोलेगा, व्रतम कृणोता ये बोलेगा। ऐसा हमारे को इससे लेना है। तो वाक्य रचना की दृष्टि से नहीं, लेकिन इति अर्थ ये लेकर के इति पर पूर्ण विराम लगाया। अब क्या? वाक्य न पूर्व पक्ष। अब इसको चूंकि वाक्य रचना कुछ इस तरह की है कि ये पूर्व पक्ष में भी जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें और ऊपर वाले में फिर अंतर क्या है? क्यों ये दो बार बोल रहे हैं? पीछे जो कहा था ना, व्रतम कृणोता इत्येवं वाचम विसृजति इति पूर्व पक्ष, तो व्रतम कृणोता इत्येवं वाचम सृजति इस वाक्य में, और व्रतम कृणोता इति उच्यमाने वाचम विसृजति इति, इन दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? तो इसको यूं देखो, पहले में था व्रतम कृणोता, इस मंत्र के द्वारा वाणी को छोड़ता है। अब नीचे क्या होगा? व्रतम कृणोता ये बोलते हुए उस काल में, जिस काल में व्रतम कृणोते वाला मंत्र बोला जा रहा है, उस काल में इति उच्यमाने, उस काल में वाचम विसृजति है, चुप हो जाता है। तो अब यहां पर काल की लक्षणा है, लेकिन मंत्र वाग विसर्जन के लिए नहीं है, मंत्र वाग विसर्जन के लिए नहीं है। इसमें एक आपत्ति भी आती थी कि व्रतम कृणोत में तो व्रत मात्र के व्रत के लिए कहा गया है, और वाचम विसृजति में केवल एक व्रत यानी मौन धारण का है, एक विशेष हो गया। ऐसे व्रत पयोव्रतम भी है, दूध ही पिएगा इत्यादि, वो सब व्रत कहलाते हैं। तो व्रत एक सामान्य कथन हो गया और वाक विसर्जन एक विशेष कथन हो गया। तो उसमें ये कहते हैं कि भाई मंत्र तो सामान्य कथन को कह रहा है, व्रत को यहां विशेष में क्यों घटा रहे हो इत्यादि। तो यहां पर अब आप अर्थ लीजिए, व्रतम कृणोता इति उच्यमाने, जिस समय व्रतम कृणोता ये बोलते हुए इस काल में वाणी को छोड़ता है। तो फिर यहां पर कालार्थ संयोग में हमें दो तरह से करना पड़ेगा, कि मैंने दोनों में एक जैसा किया था, दूसरे के लिए क्या भेद करना पड़ेगा? दूसरे में ये नहीं देखेंगे कि मंत्रोच्चारण के काल में कर्म की विधि है, ऐसा नहीं बोलेंगे। व्रतम कृणोता इस मंत्र को जिस समय बोला जा रहा है, यहां पर काल लक्षणा लेंगे। मंत्र जिस समय बोला जा रहा है उस समय में फिर वाणी को वो छोड़ देता है, वाचम विसृजति, उस काल में। ये दोनों पक्षों के दो दो वाक्य हो गए, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष आ गए। अब एक नई बात कही जा रही है, वाक्येन पूर्व पक्ष लिंगेन सिद्धांत। यहां पर जो पूर्व पक्ष है, पहले जो दो थे, वो कैसे अर्थ निकाल रहा था? वो वाक्य के द्वारा अर्थ निकाल रहा था। पूर्व पक्ष वाला कैसे निकल करके आ रहा था अर्थ? वाक्य प्रमाण से, वाक्य के द्वारा। और लिंगेन सिद्धांत, सिद्धांत पक्ष कैसे आ रहा था? वो लिंग के द्वारा आ रहा था, लिंग से उसने अर्थ निकाला था। तो इससे अब क्या पता लग गया बलवान कौन है? लिंग बलवान है, श्रुति लिंग और वाक्य दुर्बल है उससे। इसको बताते हुए मीमांसा कोश में यहां पर विसृजति इति के बाद पूर्ण विराम तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ही वाक्य है, इति वाक्येन पूर्व पक्ष और लिंगेन सिद्धांत, अल्प विराम लिंगेन सिद्धांत। अब यहां क्या हो गया?
स्पष्टता के लिए मैंने इति के बाद पूर्ण विराम लगाया है, नहीं तो बिना उसके भी बोल सकते हैं। पर समझना होगा कि ये जो दो दो वाक्य बोले गए हैं, इसमें पूर्व पक्षी वाक्य से अर्थ कर रहा है, वाक्य प्रमाण से विनियोग कर रहा है, और सिद्धांती लिंग से कर रहा है, वो बलवान होगा। ठीक है, आगे देखिए। यद्यपि च शक्यते, बोले यद्यपि ये संभव है। क्या संभव है? पूर्व पक्षी की बात संभव है, पूर्व पक्षी की बात को कह रहे हैं। पूर्व पक्षानुरूप ये संभव है। क्या? उत्थान क्रियया अग्नित अग्निन विहर इति वक्तुम। उत्थान क्रिया, उत्थान क्रिया के साथ, उत्थान क्रिया के साथ अग्नित अग्निन विहर इति वक्तुम, ये कहा जा सकता है। उठते हुए वो इसको मंत्र को अग्नित अग्निन विहर बोल सकता है, उत्थान क्रिया के साथ साथ उसको बोल सकता है। तो उस दृष्टि से क्या कि अग्नित अग्निन विहर ये मंत्र उत्थान क्रिया के लिए होगा, पूर्व पक्ष का जो है उसको देखते हैं, तो ये दोनों साथ में हो सकते हैं। इति वक्तुम, क्यों ऐसा बोल सकते हैं? तो ये तो ही हम अध्याय कर रहे हैं, उत्थानेन अग्निरिध्यते, क्योंकि उत्थान के उससे अग्नि का ईंधन होता है, और वन्निश्च विह्रियते, अग्नि को भी हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये उसके साथ साथ हो सकता है। इन्होंने हिंदी में भी लिखा है कि इसमें अध्वर्यु की जगह तो हमने मैत्रावरुण कर लिया था, उसके उत्थान से अग्नि को दीप्त और अग्नि का विहरण किया जाता है, ये इसके लिए संगत हो सकता है, पहली बात। दूसरा है व्रतम कृणुता इतिच वाग अभिधानम। वाग अभिधानम, व्रतम कृणुता ये करते हुए वाग अभिधान है। वाग अभिधान है मतलब वाग विसर्जन है, यानी मंत्र बोलते हुए वाग विसर्जन है। मंत्र नहीं, मंत्र के द्वारा वाग विसर्जन है, मंत्र को बोल करके फिर वाग विसर्जन की क्रिया की जा रही है, ऐसा पूर्व पक्षी का ये भी हो सकता है सिद्धांत। लेकिन फिर भी इसमें क्या दोष आएगा? तो बोले तथापि अदृष्टार्थम वचनम भवती इति। इतना हो, अगर आप ये भी ले लेते हो, लेकिन ये जो वचन है ये अदृष्ट के लिए हो जाएंगे, ये दोनों जो मंत्र हैं ये अदृष्ट के लिए हो जाएंगे। क्योंकि यदि ये कहेंगे अग्नित अग्निन विहरा, ये तो मंत्र बोल रहे हैं और उत्तिष्ठन अनवाह और उठने की बात हो रही है, तो उठने का और अग्नित अग्निन विहरा का सीधे संबंध नहीं है। वहां वो तो उठ रहा है, जो बात मंत्र में कही गई वो क्रिया तो हो नहीं रही है, तो ऐसे में मंत्र व्यर्थ होता हुआ अदृष्ट अर्थ को देने वाला होगा। दृष्टार्थता नहीं है, इसलिए वो अदृष्टार्थता होगी, ये मान करके कथन है। तो तथापि अदृष्टार्थ वचनम भवती थी। अब ऐसे में अगर सिद्धांत पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं अदृष्टार्थता नहीं दृष्टार्थता है, वो क्या है कि न मंत्रयो उत्थान विसर्जनार्थता कल्पेता। सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है कि आप दोनों मंत्रों की उत्थान और विसर्जनार्थता की कल्पना नहीं कर सकते अदृष्टार्थता के निवारण के लिए, क्योंकि अदृष्टार्थता कहना एक तरह का दोष है, दृष्टार्थता नहीं है। उसके निवारण के लिए पूर्व पक्षी ये कह सकता है कि उत्थान और विसर्जन के लिए ये मंत्र है, ये दृष्टार्थता हो गई। उत्थान भी दृष्टार्थ दृष्ट दिखाई देता है और वाग विसर्जन भी दिखाई देता है हमारे को। तो ऐसा करने पे क्या होगा? तो सिद्धांति बोलता है कल्प्यमानायाम च मंत्रांतरम विहितम बाध्यता। अगर आप ये कल्पित कर लोगे तो जो दूसरे मंत्र का इन कर्मों के लिए विधान किया गया है वो बाधित हो जाएगा। वो कौन सा मंत्र है? तो यह पशुनाम ऋषभो वाचा इति, ये मंत्र है। ये मंत्र पीछे इन्होंने दिया भी है, पीछे दिया आगे दिया, यही दिया है, हाँ नीचे देखिए विवरण में वही 728 पर यह पशु नाम ये जो मंत्र दे रखा है, तो नीचे बीच वाले में, बीच में चौथी पंक्ति में देखे यह पशु नाम ऋषभ पुनरायंतु वाच इति जपित्वा प्रथम कृणुता इति वाचम विसृजते। तो यहां पर ये मंत्र पहले से दिया हुआ है वाग विसर्जन के लिए, तो वो मंत्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कल्पे मानायाम च मंत्रांतरम विहितम बाध्यता, जो मंत्र पहले से विहित है साक्षात वो बाधित होने लगेगा, इसलिए आप ये अर्थ नहीं ले सकते। और अपिच उत्थान वाग विसर्गौ प्रति मंत्रो विधीय मानव अदृष्टार्थ स्याताम। तो ऐसे में
फिर भी अगर आप इनका प्रयोग करते हो, दृष्टार्थता के लिए तो दूसरे मंत्र हैं उस विधान के, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयोग करते हो तो उत्थान वाग विसर्जन के प्रति मंत्र विधीयमान होते हुए अदृष्टार्थता के लिए हो जाएंगे। यानी समाधान करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी दोष तो रह जाएगा। और सिद्धांती अब अपने पक्ष में कह रहा है प्रेषण हेतु दृष्टार्थ हो, यदि इन दोनों मंत्रों का हम प्रेषण के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो प्रेषण की तो दृष्टार्थता है, उसको कह रहे हैं और वो वहां पर कार्य कर रहा है, प्रेषण तो दृष्ट है। इसलिए चूंकि इसमें दृष्टार्थता है ऐसा अर्थ करने में तत् लक्षणा एवं अत्र न्याय्या, इसलिए यहां पर लक्षणा कर लेनी चाहिए, लक्षणा में दोष नहीं है। लक्षणा दोष से बचने के लिए यदि हम वैसे ही अर्थ करते हैं तो अदृष्टार्थता का दोष आ रहा है, वो बड़ा दोष माना गया। तो दृष्टार्थता अगर हमारी लक्षणा के द्वारा भी सिद्ध हो रही है तो दृष्टार्थता ही ठीक है, यही अर्थ ले लेना चाहिए, ये इनका तात्पर्य हो गया। ठीक है। हाँ तो आचार्य जी ये अंतिम में जो अभी आया प्रेषण हेतु दृष्टार्थ हो, तो इसमें प्रेषण स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसमें प्रेषण जो है ना अग्नित अग्निन विहरा, अग्नित अग्निन विहरा ये प्रेषण है, प्रेषण है। और वहां पर वो अग्नित को कह रहा है अग्निन विहरा, प्रेषण देता है और वो वैसा करता है, दृष्टार्थता है। इसी तरह से व्रतम कृणुता, व्रत करो, वो व्रत करता भी है वहां पर, इस रूप में दृष्टार्थता है। जी, इसमें जो दो उदाहरण है, एक तो उत्तिष्ठन अनुवाह अग्नित अग्निन विहरा, दूसरा व्रतम कृणुत इति वाचम विसृजति। तो इसमें जो सिद्धांत आया कि ये उत्तिष्ठन ये तो काल लक्षण के लिए हो गया, और अर्थात जब उठ रहा होता है उस समय में वो अग्नित अग्निन विहर इस मंत्र को बोलेगा। लेकिन इसमें जो वाचम विसृजति वाला है, इसमें जब वो व्रतम कृणुत ऐसा बोलेगा उस समय में वाणी का विसर्जन करेगा, मतलब उसका विपरीत है। ये जो पंक्ति है मतलब 727 पर दूसरे अनुच्छेद में जो है ना उससे यही है, व्रतम कृणुता इति उच्यमाने वाचम विसृजति इति, ये यहां पर ये अर्थ लेना पड़ेगा। वाग विसर्जन काल में मंत्रोच्चारण, ये अंतर है। मैंने पीछे इसको दोनों को एक जैसा कर दिया था, मैंने लिखे भी पहले ऐसा ही रखा था, लेकिन अभी स्पष्ट हुआ ये ऐसा होना चाहिए। नहीं, इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि वाग विसर्जन काल में मंत्र का उच्चारण होगा या मंत्र उच्चारण काल में वाणी का विसर्जन, ये थोड़ा नहीं। इसमें तो मैंने यही बोला था कि मंत्र उच्चारण काल में वाग विसर्जन होगा। यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है, मतलब ये जो व्रतम कृणुत इति उच्यमाने, जिस समय में हम व्रतम कृणुत ऐसा कह रहे हैं उस समय में वो वाणी का विसर्जन करता है। ये जो 27 में 727 में इसका अर्थ क्या ले रहे हो आप? काल किसका लिया जा रहा है? वाग विसर्जन का काल द्योतित हो रहा है, या तो व्रतम कृणुता इस काल का में लक्षणा की जाए, लक्षणा कहाँ की जा रही है? मतलब बाघ विसर्जन के काल को बताया जा रहा है, कब बाघ विसर्जन करें, तो कह रहे हैं कि व्रतम कृणुत जिस समय बोला जाएगा उस समय। तो यही तो बदल दिया ना मैंने जी। देखो इसमें जिस समय व्रतम कृणुता इस मंत्र को बोल रहे होंगे तो मंत्र के काल में लक्षणा की जा रही है, कर्म के काल में लक्षणा नहीं की जा रही है। जिस समय मंत्र बोला जा रहा है अब उसको लक्षणा में ले लिया, उस समय वाग विसर्जन करें। जबकि पहले वाले में क्या है, जिस समय में उठ रहा है उस काल में मंत्र को बोले, उस समय मंत्र को बोले। यानी कर्म में जो क्रिया हो रही है उसमें काल की लक्षणा करके और मंत्र के लिए समय निर्धारित किया जा रहा है। यहां पर मंत्र बोलते हुए काल की लक्षणा करके और वाग विसर्जन के काल को निर्धारित किया जा रहा है। ये अंतर हो गया ना, ये वाला अर्थ ठीक है ना? हाँ, ये दोबारा जो मैंने बताया, क्योंकि वो वचन आगे ऐसा ही कह रहा है, शुरू में वो भिन्न लिखने में आ गया था। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, अब आपको और किसी को पूछना है तो पूछिए। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 731 में भाष्य की दूसरी पंक्ति में एक वचन आया है, प्रहरणम ही यजि ही मांत्रवर्णी को देवता विधि ही। तो सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, इसमें कह रहे हैं कि ये जो प्रहरति है ये यजन ही है, और इसमें देवता की विधि मंत्र में वर्णित होने से उसमें देवता की विधि होती है। हाँ। तो जहाँ जहाँ पर जो यज्ञ के लिए जो वचन होते हैं, याग करने के लिए जो विधि वचन होते हैं, अगर उसमें साक्षात देवता का कथन नहीं हो रहा है, परंतु उसमें उस याग में विहित मंत्र में अगर देवता का कथन है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उस देवता का भी उस याग में विनियोग है। भी मत बोलो। अच्छा, वही देवता है उसका, इसी को। हाँ,
देवता की जब अलग से स्पष्ट विधि नहीं है, लेकिन मंत्र का वहां प्रयोग किया गया है और उस मंत्र में देवता का कथन, देवता का नाम आ गया है, मंत्र में स्थित वर्ण से, लिंग से हम उसको देवता का विधान मान लेते हैं कि यहाँ इस यही देवता है, यही कह रहे हैं। हाँ, ऐसा ही सब जगह करते हैं। अच्छा, मतलब मंत्र का विधान कर दिया, इसका मतलब कि उसके अंदर विद्यमान देवता का भी विधान हो ही गया, ऐसा हो ही कहना गया। चाहते हैं। हाँ, अगर साक्षात श्रुति नहीं है तो ये तब बात है, श्रुति नहीं है तो ये मंत्र लिंग से लेते हैं ना, साक्षात श्रुति नहीं है तो इससे पता लग जाता है। क्योंकि ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अधिकरण सिद्धांत क्या है, वो ये मान के चलते हैं कि इस मंत्र को इस क्रिया के साथ में इन्होंने जोड़ा है, तो जिस देवता के लिए आहुति दी जा रही है उस देवता का ही मंत्र लिया जाता है। ये सिद्धांत उनको पहले से पता है, तो बस मंत्र को देख करके ही पता लगा लेते हैं कि यहां पर ये देवता होगा, भले ही उसकी विधि श्रुति नहीं हो, साक्षात वचन नहीं है तो भी होगा। यही कहा जा रहा है, मंत्र वर्णी को देवता की विधि, देवता की विधि हो गई मंत्र वर्ण से। हाँ, अच्छा, मतलब मांत्रवर्णी को देवता विधि जहाँ कहा जाएगा तो वहां पर वो लिंग से ही होगा, साक्षात न होने से। मैं तो इसको लिंग ही समझ रहा हूं। जी, लिंग से ही। हाँ, लिंग से समझ रहा हूं। हाँ, इसी में आचार्य जी भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ, न आशास्ते अयम यजमानः इत्येवमा, इसमें थोड़ा सा ऊपर से है, तीसरी पंक्ति से, यदि अग्निरिदम हविरजुषत अविवृधत इत्येवमादि एव श्रूयेत, न आशास्ते अयम यजमान इत्येवमादीनि अपराणि, ततो अग्न्यादय एव इष्टाः नान्तरिताः इत्येव पर्यवसितं वाक्यम भवेत्। अगर यहाँ पर न आशास्ते यजमानः इत्यादि वचन नहीं सुना जाता तो अग्निरिदम हविरजुषत अविवृधत इत्यादि वचनों के आधार पर यहाँ पर जो अग्नि आदि देवता थे वही इष्ट होते। नहीं, वो इष्ट होते हैं मतलब उनके लिए आहुति दी गई है, उनके लिए यजन किया गया, उनके तो लिए यजन किया गया, उनके लिए आहुति दी गई। और वो कहां पर लेंगे उसको, पीछे इतना ही मतलब कथन किया, इसके आगे और कुछ नहीं कहा गया। उनके लिए आहुति दी जाती है। इन्होंने कहा ना इति इष्टा नान्तरिता, वो जो देवता पहले से चले आ रहे थे अव्यवहित, वो इष्ट हैं, अग्नि आदि देवता ही इष्ट हैं। इत्येवं पर्यवसितम वाक्यम भवेत, इतना ही वाक्य यहां पर समाप्त मान लेते हैं। यानी यजन जो किया गया वो यजन जो है, यजन या इष्ट तक, इष्टि तक, बस ये यहां पर ये समाप्त हो गया, इतना ही कथन हुआ, आगे की कोई बात नहीं हुई। जी, अगर ऐसा मानते तो फिर सूक्तवाक्य न प्रस्तरम प्रहरति में सूक्तवाद काल की विधि हो सकता था अगर ऐसा होता, परंतु न आशास्ते यजमान ऐसा कहा है इसलिए काल की विधि नहीं है, ऐसा बताना चाह रहे हैं इसमें। फिर से बोलो। इसमें जो कह रहे हैं कि ये न आशास्ते अयम यजमान, इसके होने के कारण से सूक्तवाक्यन का संबंध प्रहरति के साथ में हुआ है। अगर ये नहीं होता तो सूक्तवाक्यन काल विधि भी हो सकता था, ऐसा कथन ले सकते हैं। हाँ, हाँ। और अब आगे जो इन्होंने कहा, यतस्तु खलु आशास्ते अयम यजमान इत्येवम आदिनी अपराणी श्रूयन्ते, ये जो वाक्य है, तो तेन यह पर्यवसानम, अब इस पूरे प्रसंग का पर्यवसान यानी समाप्ति कहां पर हुई है, तात्पर्य क्या निकला? पीछे तो केवल उसके लिए आहुति वहीं तक इष्ट था, तो कहा अग्नियादय पुरोडाशादि भी इष्टा, पुरोडाशादि से पहले इष्ट हो गए, वहां पीछे भी पुरोडाशादि से इष्ट हो चुके हैं वो। अपरम तो यजमान आशास्ते तद अनन्य प्रस्तरे न प्राप्त, दूसरा जो ये यजमान आशाएं रख रहे हैं, जो आगे कामना कर रहा है, वो इस प्रस्तर प्रहरण से प्राप्त करे। ये एक नई आहुति हो गई और ये इन इन उद्देश्यों के लिए, इन इन कामनाओं के लिए ये करे, ऐसा निकल के आएगा। और इसमें आचार्य जी नीचे इसी 732 पृष्ठ में दूसरे अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति में, हाँ, अंतिम से है, एवं इदम इति सन्निहित वचनम उपपन्नम भविष्यति इति। हाँ। इस प्रकार से यहाँ जो इदम शब्द पड़ा हुआ है, अग्निरिदम हविरजुषत, तो ये जो इदम शब्द है ये उपपन्न होता है। तो यहाँ पर जो पीछे पृष्ठ संख्या 729 में ये नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है, वो लंबा सा वचन है ये सूक्तवाक का। तो इसमें कहीं पर भी मैं देखा था, इसमें कहीं प्रस्तर शब्द का कथन नहीं आया, तो जिसके द्वारा कि हम इदम शब्द के द्वारा उसको बताएं, क्योंकि इदम शब्द अनंतर कथित को ही फिर दिखाता है। नहीं, देखिए ना, इसमें इदम शब्द देखो, यहां पर
ये आप देखिए पृष्ठ ये 729 पर रेखा से नीचे दूसरी पंक्ति अंत में देखिए, अग्निरिदम हविरजुषता, हविरजुषता, र यहां पर लगा लेना, छूटा हुआ है। हवि ही अजुषता, हवि रजुषता, तो ये इदम पद आया है यहां पर। उसके अलावा भी है, देखो आगे भी, इसमें तो बहुत जगह है। फिर तीसरी पंक्ति के बीच में सोमम इदम हविरजुषता, फिर आगे देखिए अग्निरिदम हविरजुषता, प्रजापति रिदम हविरजुषता, वो इदम इदम तो बार बार आया है। ठीक, लेकिन इदम शब्द तो आया है, लेकिन वो किसको निर्देश कर रहा है वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये भी यहाँ पर तो जो कहा जा रहा है कि वो सूक्तवाक को, प्रस्तर को निर्देश कर रहा है कि प्रस्तर को लेंगे। हाँ, या तो ये उदाहरण इन्होंने ये तो टिप्पणी में दिया है, ये जिस उदाहरण को देख करके ये वचन लिख रहे हैं वहां ऐसा होना चाहिए, हो सकता है उपलब्ध नहीं हो या इसमें भी कहीं हो। अथवा अग्निरिदम हविर्जुषता प्रस्तर एवं हविर निर्दिश्यते इदम एवं इदम इति सन्निहित वचनम उपपन्नम भवति। कहना तो यही चाह रहे हैं, यहां इसके आसपास कहीं प्रस्तर का तो संकेत आ रहा है और इदम शब्द तभी सार्थक होगा, और अगर पूर्वाश लेंगे तो वो इदम से नहीं गृहित होगा, वो दूर है, थोड़ा पहले का हुआ है। निकटस्थ समीप तो प्रस्तर है, ये मान करके इन्होंने कथन किया है। ठीक है, और कोई? हाँ जी, पृष्ठ संख्या 731 29 731 31 जी। हाँ, ऊपर से 5वीं पंक्ति। हाँ, अग्न्यादीश्च देवता विशेषान, तो यहाँ पर अग्नि आदि से बहुत सारे देवताओं, विशेष देवताओं को, जी जी, तो यहाँ पर मतलब कई सारे देवताओं का यहाँ पर ग्रहण किया है, कई देवताओं का उल्लेख है जी। हाँ। और उसका जो सूक्त वाक है तो उसमें कई सारे देवता हैं कई भी। सारे देवता तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी हवि है तो वो दी जा रही है तो उस हवि से कई सारे देवताओं के लिए होगी? नहीं, वो अलग अलग हवियां दी जाएंगी ना, अलग अलग हवि दी जाएगी, वहां आहुतियां अलग अलग देवताओं का नाम लेकर के दी जाती हैं, वो सब अलग अलग है ना, सबके लिए अलग अलग आहुतियां हैं। अच्छा, मतलब एक हवि से सारे सब देवताओं के लिए नहीं है? वो देंगे तो अलग अलग ना जी। वैसे तो एक ही है, मान लो पूर्वाडाश से दे रहे हैं तो वहीं से लेके करेंगे जी। अब जैसे हम यहाँ दर्श पूर्णमास की आहुतियां देते हैं जी। तो घृत तो एक ही पात्र में रखा रहता है, लेकिन चम्मच से अलग अलग बार आहुति देते हैं ना। जी जी। तो वो एक दृष्टि से यानी समान तो है, लेकिन यूं तो अलग अलग आहुतियां दी जा रही हैं। जी। हाँ जी जी। दूसरा पृष्ठ संख्या 732 पे दूसरे अनुच्छेद की ऊपर से तीसरी पंक्ति, मध्य से लिंगम च न वादितम भविष्यति, तो यहाँ पर लिंग से इदम को लेना चाह रहे हैं? नहीं, लिंग तो है, ये देवता का जो संकीर्तन है, देवताओं के जो नाम है वो लिंग है, देवताओं का जो नाम पठन किया गया है वो लिंग के रूप में माना जाएगा। अग्नि आदि देवताओं का नाम जो है देवता संकीर्तन है, ये लिंग कहलाएगा। अच्छा। और वाक्यम च अनुग्रहिष्यते, वाक्य है मतलब ये प्रहरण आदि जो चीजें लिखी हुई है ना, जी, सुक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, ये जो वाक्य है, यहाँ वाक्य का मतलब वहां पर प्रहरण को लेते हुए कथन है। जी। लिंग की भी बाधा नहीं होगी और वाक्य का भी अनुग्रह हो जाएगा। हो गया? एक और जी। हाँ जी, अभी जो चर्चा चल रही थी, अभी जो आपने एक अधिकरण जो अभी समझाया था, हाँ, तो उसी के विषय में नहीं, अभी जो अधिकरण समझाया था 5वें की बात कर रहे हो? 727। तो उसको बोल देना चाहिए ना, चौथा अधिकरण। जी हाँ। जी। इसमें ऊपर से दूसरा अनुच्छेद, हाँ, तो इसमें जो मध्य से जो प्रारंभ हुआ है, व्रतम कृणोति इति एवं वाचम विसृजति इति पूर्व पक्ष, तो यहाँ पर मंत्र को बोलते हुए वाणी को विसर्जन करता है, ऐसा पूर्व पक्ष बताया है। इस मंत्र के द्वारा वाणी छोड़ता है। जी। इस मंत्र पूर्वक वाणी को छोड़ता है, यानी मंत्र का विनियोग वाणी छोड़ने के लिए किया गया है। जी। तो मंत्र वाग विसर्जन के लिए हुआ है यहाँ पर। जी जी। हाँ। तो इसमें ऐसा ये प्रश्न है, तो फिर सिद्धांत पक्ष तो इससे फिर विपरीत होना चाहिए ना जी? विपरीत है ना, विपरीत ये बनेगा जी। कि जिस समय मंत्र बोला जा रहा है
उस समय में वाग विसर्जन करें। दोनों में अंतर क्या है? एक तो मंत्र वाग विसर्जन के लिए बोला जा रहा है। मंत्र की पूर्व पक्ष की दृष्टि से क्या बनता है कि मंत्र वाग विसर्जन के लिए बोला जा रहा है। मंत्र क्यों पढ़ा गया है? वाग विसर्जन के लिए। हम अयंत इदमात्मा मंत्र क्यों बोल रहे हैं? एक विशेष आहुति देने के लिए। एक तो यह कथन हुआ। एक दूसरा है कि जिस समय में यह मंत्र बोला जा रहा है, वो मंत्र किस लिए बोला जा रहा है वो प्रयोजन अलग है कोई, लेकिन ये मंत्र बोला जा रहा है। जिस समय यह मंत्र बोला जा रहा है उस समय में आहुति दी जा रही है। तो अब यहां पर काल की लक्षणा होगी। अब वो मंत्र वाग विसर्जन के लिए नहीं बोला जा रहा है, मंत्र वाग विसर्जन के लिए नहीं है, लेकिन मंत्र तो अपनी जगह बोला जा रहा था। जैसे संस्कृत के अंदर ये बोलते हैं कि जिस समय गायें दूही जा रही थी उस समय में संध्या चल रही थी, ये यज्ञ चल रहा था, ऐसा जो है। अब गायों का दूहना, गायों का दूहना संध्या के लिए नहीं है। गायों का दूहना तो अपनी जगह स्वतंत्र कर्म है, वो अलग प्रयोजन के लिए वो हो रहा है, लेकिन उसका उल्लेख किस लिए किया गया? केवल उसके लिए। जैसे कि गोशु दुह्यमानासु आगता, जिस समय गाय दूही जा रही थी उस समय आया। तो जी किस समय आए थे? जी उस समय यज्ञ चल रहा था। किस समय आए थे? जी उस समय ये कक्षा चल रही थी मीमांसा की। अब जब इस तरह से हम उद्धृत कर रहे हैं तो हम उस क्रिया से संबंधित काल को लक्षित कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये जो पढ़ना चल रहा था या यज्ञ चल रहा था वो उनके आने के लिए चल रहा था। जैसे कोई अतिथि आते हैं और उनके लिए हम मंत्र पाठ करें, मंगलाचरण के रूप में ईश्वर स्तुति करें, तो वहां ये कथन दोनों जुड़ सकते हैं कि जिस समय वो आए थे उस समय मंत्र पाठ चल रहा था, लेकिन वहां वो मंत्र पाठ उन्हीं के लिए चल रहा था। एक है कि यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का हमारा अपना अलग प्रयोजन उद्देश्य है, और उस समय कोई व्यक्ति आता है तो बोले जिस मंत्र हो रहे थे, उच्चारण हो रहे थे, तब वो आया, तो संबंध नहीं जुड़ा ना आपस में। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि ये मंत्र वाक विसर्जन के लिए है। सिद्धांति कह रहा है कि जिस समय ये मंत्र बोला जाता है उस समय वाक विसर्जन करे। मंत्र का प्रयोजन दूसरा हो गया, तो ये भेद होगा। एक जी कल जो आपने पुस्तक दी थी युधिष्ठिर मीमांसक जी वाली पढ़ने के लिए, तो उसको मैंने देखा था, तो उसमें कुछ विशेष बातें मुझे दिखाई दी मीमांसा की दृष्टि से। एक तो हम जो मीमांसा में आया था सर्व शाखा प्रत्यय एक कर्म अधिकरण वाला जो प्रसंग आया था, तो उसको दिखाते हुए उन्होंने एक समस्या का समाधान किया है कि जैसे संस्कार विधि में जो उपासना की विधि लिखी है और पंच महायज्ञ में जो उपासना की विधि लिखी है, तो उसमें कुछ जगह कुछ परिवर्तन है और एक मंत्र का अधिक है, भिन्नता है जी, भिन्नता है। तो इस बात को लेकर के कुछ विवाद रहता है कि क्या करें। तो इन्होंने युधिष्ठिर जी ने इसका समाधान किया है कि कर्म तो एक ही उपासना का है, जैसे वेदांत में भी समाधान किया है, लेकिन विधि अलग है। तो केवल मात्र विधि अलग होने से कर्म अलग है ऐसा हम नहीं कहेंगे। तो उन दोनों का अभेद ही है। अभेद है, मतलब आप कहें कि उसमें एक से दूसरे में हम उत्कर्ष आदि कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, उससे इधर ला सकते हैं, उसको पूर्ण कर सकते हैं, जी, विरोध नहीं, क्योंकि एक ही कर्ता की ये रचना है तो लिया जा सकता है, आपत्ति नहीं है, ठीक है जी। और एक और दूसरी बात, जो अभी हम यहाँ पर विनियोग के विषय में जो पढ़ रहे हैं, अभी तक इस पुस्तक को पढ़ने से पहले इस तरह से नहीं सोचा था। सिर्फ संध्या के जो मंत्र हैं, ये मंत्र हैं, इस तरह से हम पढ़ते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जैसे उपस्थान है, तो उपस्थान के लिए मंत्रों का विनियोग है। नमस्कार मंत्र है तो उसके लिए उसका विनियोग है, अगमर्षण है तो उसके लिए विनियोग है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर विनियोग को दिखाया है। तो इससे विनियोग को और अच्छे तरीके से समझने में सुविधा मिलती है। हाँ, ऐसा ही है। जैसे कि अब देखो, आप दूसरी जगह भी देखें, हम मान लो आचमन करते हैं, तो एक तो ये दृष्टि है कि भाई आचमन मंत्र है, जिस समय मंत्र बोले जा रहे हैं उस समय आचमन करना चाहिए या अंग स्पर्श करना चाहिए। दूसरा यह है कि हमें आचमन करना है, उसमें इन मंत्रों का विनियोग किया गया है, या हमें अंग स्पर्श करना है, उसमें इन मंत्रों का विनियोग किया गया है। क्रिया प्रधान है, उस क्रिया के लिए वहां पर मंत्र का विनियोग किया गया। उपस्थान करना है, उसके लिए विनियोग किया गया।
पर देखो सामान्य रूप से विनियोग वाला कथन नहीं होता है, सामान्य यही कहते हैं कि ये अंग स्पर्श का मंत्र है, ये उपस्थान के मंत्र हैं। और उनकी व्याख्या करते हुए तो ये बोलते ही हैं कि उपस्थान यानी परमात्मा के निकट जाना है। ठीक है, हो गया। सत्यव्रत जी। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 732, सूत्र संख्या 14, प्रतिपत्ति रीति चेत स्विफ्ट कृतवत, इसमें इसके भाष्य से ये भाव निकल कर आता है कि प्रस्तर प्रहरण भी प्रतिपत्ति रूप कर्म है स्विष्टकृत की तरह, जैसा स्विष्टकृत देवता के लिए दिया जाता है। यहाँ प्रश्न यह है। नहीं, एक मिनट रुको, आपने जो वाक्य बोला है, प्रश्न तो आप अभी रखना, इस वाक्य में संशोधन करो। ये ऐसा कथन नहीं कि प्रस्तर प्रहरण भी सृष्टिकृत के समान प्रतिपत्ति कर्म है जी, ये यहां पर मुख्य प्रयोजन नहीं है कहना। ये तो उभय संस्कार के लिए कह रहे हैं जी। पहले सिद्धांति ने यह सिद्ध किया था कि प्रस्तर प्रहरण यजन है जी, देवता के लिए द्रव्य का त्याग है और उसका कुछ फल भी है। जी। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि भाई आपका इसका मुख्य प्रयोजन तो पात्रों को रखना था और अब समाप्त हो गया कार्य यजन, तो इसको आप अग्नि में दे रहे हैं, तो ये तो प्रतिपत्ति कर्म हुआ। जी, तो कह रहे हैं कि अगर आप प्रतिपत्ति कर्म मानो तो भी इसका यजन तो समाप्त नहीं हुआ है। जी, पहले यजन कहा था, जी। कोई प्रतिपत्ति कर्म कह करके यजन का खंडन करने लगे तो बोले नहीं, खंडन नहीं होगा। आप प्रतिपत्ति कर्म भी की दृष्टि से भी देख सकते हैं, इसको दोनों मानना पड़ेगा, यजन भी मानना होगा और प्रतिपत्ति भी मानना होगा। कैसे? जैसे कि शिष्टकृत, शिष्टकृत भी शिष्टकृत देवता के लिए किया जा रहा है, उसका कुछ प्रयोजन है, इसलिए वो यजन है, आहुति है, वो देवता के लिए दी जा रही है, लेकिन वो प्रतिपत्ति कर्म जैसा भी है, तो इसलिए कहा था उभय संस्कार स्यात्, दोनों चीजें वहां पर होंगी। यानी यजन तो है ही फिर भी वो, यजन तो है ही फिर भी वो प्रतिपत्ति कर्म मानते हुए भी। ठीक है, आगे बोलिए। प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो सृष्टिकृत देवता आए हैं या मीमांसा में अन्य कई देवताओं की चर्चा की गई है, तो ये देवता यथार्थ हैं या इनका क्या प्रयोजन है? ये जड़ हैं या चेतन हैं? इनसे लाभ क्या है और इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, देवता का विषय मीमांसा में बहुत जगह आता है, बार बार आता है। यूं तो देवता का कथन हर याग में है, उस दृष्टि से तो आता ही है, लेकिन देवता विषय को लेकर के भी अधिकरण बनाए गए हैं, चर्चा की गई है, और देवता का निर्धारण कैसे होता है इत्यादि भी चर्चा की गई है। किस मंत्र का किस देवता के लिए विनियोग होगा, जो देवता है उसी देवता वाला मंत्र होना चाहिए, ये सारे बहुत सारे कथन मिलते हैं। अब इसके आधार पर एक प्रतीति होती है कि हम दे रहे हैं तो किसी के लिए दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं द्रव्य का, हवि का, तो किसी के लिए कर रहे हैं, तो वहां कोई होना तो चाहिए। इसी विषय को लेकर के एक अधिकरण आगे आएगा और इससे संबंधित कुछ और बातें भी इसके आसपास की आएंगी। उन सबका जो तात्पर्य वहां अधिक उस अंत, वो एक अधिकरण विशेष जिसमें देवता होते हैं नहीं होते, उनका इनका निष्कर्ष है मीमांसकों का कि वो देवता वास्तव में होते नहीं है, वो हवि को लेके नहीं जाते हैं। ऐसे कोई देवता हैं, हम हवि देते हैं तो वो लेके जाते हों, खाते हों, ऐसा नहीं है। अब अग्नि में देते हैं तो अग्नि में तो वो आहूत हो ही जाता है, और अग्नि सब देवताओं का मुख कहा जाता है, उस वो सब देवताओं तक पहुंचा देता है, यानी वायु में भी, वृष्टि में भी, भूमि में भी वो तत्व सब जगह पहुंच जाते हैं। इस रूप में अर्थ लेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन देवता कोई चेतन तत्व है प्राणियों की तरह से। ब्राह्मण या विद्वान को हम जैसे कोई भोजन कराते हैं आदर पूर्वक, वो दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, और फिर उस वो प्रसन्न होकर के हमारे पे कृपा करके हमारे को फल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने वहां कहा कि ये नहीं होते और वो कुछ खाते हों, ऐसा नहीं है। तो फिर ये सारा क्यों किया जाता है, ये प्रश्न उठता है। वैसे तो देवता से संबंधित पूरी समझ के वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि देवता इतने माने जाते हैं और उसके बारे में संदेह भी बहुत है। तो मीमांसाकार का अभिप्राय पूरी मीमांसा पढ़ने के बाद में एक आएगा, मैं एक थोड़ा तात्पर्य आपके सामने रख रहा हूं, उसमें संबंधित अन्य बातें आएंगी। उसके बाद भी अगर प्रश्न बचता है तो हम उस पर और चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपको एक मोटा अंदाजा आ जाएगा कि भाई मीमांसक लोग ऐसा मानते हैं देवताओं के बारे में। तो वास्तव में वो वैसे किसी चेतन देवता को मानते नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के अंदर देवता का उल्लेख होता है, तो उसको जड़ रूप में तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं कि वो चीजें वहां पहुंचती हैं और वो प्रकृति के
जैसे कि इसको सृष्टि याग कहा जाता है, पर्यावरण आदि की अच्छे के लिए, हित कामना के लिए कहा जाता है, वहां तक इसको मान सकते हैं। दूसरी दृष्टि इसमें यह है कि जिन गुणों वाले वो देवता कथन किए गए हैं, वो गुण हम अंततः परमात्मा में ही घटाते हैं, परमात्मा के लिए ही है। यद्यपि वो जड़ वस्तुओं में सहयोगी हो रहे हैं, लेकिन उसको करते हुए हम परमात्मा की ही उपासना कर रहे हैं। यदि हम पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं तो परमात्मा के द्वारा बनाए गए पर्यावरण यानी वायु, जल, भूमि आदि, इनको जब हम शुद्ध कर रहे हैं तो एक तरह से हम उसमें परमात्मा के लिए वो कार्य कर रहे हैं। यद्यपि होगा हमारे लिए ही, वो हित हमारा ही होगा, लेकिन परमात्मा ने उनको अच्छा बना करके दिया है और हम उसी में सहयोग कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उसका समर्थन कर रहे हैं। उसकी बनाई हुई सृष्टि का सामंजस्य बना रहे, अनुकूलन बना रहे, उसमें हम कुछ अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसा करते हुए हम परमात्मा को ही संतुष्ट कर रहे हैं, परमात्मा की ही प्रीति पैदा कर रहे हैं कि हमारे प्रति वो प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के फिर होगा। तो इसका फल जहां तक बात आती है तो वो सीधे सीधे तो कर्म दे नहीं सकता है। तो हम अन्य दर्शनों के आधार पर, जो सारे वैदिक दर्शन है, ये स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ही अंततः फल देता है, कर्मानुसार देता है। ठीक है, और बोलिए। ये अधिकरण 4 में एक बात स्पष्ट नहीं हो रही है। हाँ, ये जो सिद्धांती है वो ये कहना चाहता है कि क्रिया करनी है इसलिए मंत्र नहीं है, हाँ। मंत्र है इसलिए क्रिया की जा रही है। क्रिया किस समय करनी चाहिए, ये प्रश्न खड़ा जब हुआ। मंत्र बोला जा रहा है तब क्रिया करनी चाहिए, उस समय तो करनी। ये कहकर उसने पूर्व पक्षी को खंडित कर दिया है। हाँ, लेकिन ये तो हम देखते हैं कि पूर्व पक्षी की बात भी सही लगती ही है, तो पूर्व पक्षी खंडित हो कैसे रहा है? जैसे अगर हम संध्या में मंत्र बोल रहे हैं या यज्ञ में मंत्र बोल रहे हैं, तो वहां पर हम क्रिया करते हैं उस मंत्र के अनुसार। लेकिन कहीं विवाह संस्कार है और वहां मंत्र बोले जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सब विवाह कर लें क्योंकि मंत्र बोले जा रहे हैं? नहीं, वो तो वहां प्रयोजन एक अलग हो गया। वो तो जिनका विवाह हो रहा है उन्हीं पे घटेगा, बाकी लोग तो देखने के लिए, सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। ये प्रसंग एक अलग है। यहां तो मान लो दैनिक अग्निहोत्र में हम बैठे हैं या संध्या मंत्र है, संध्या का मंत्र व्यक्तिगत घटेगा, और समूह में कर रहे हैं तो एक जना बोल रहा है तो सब पे घट जाएगा, लेकिन हाँ, वो वहां तो व्यक्तिगत ठीक हुआ। है। लेकिन विवाह आदि में इस तरह से प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो क्रिया मंत्र भले ही बोले जा रहे हैं, लेकिन वो लागू उन्हीं पे होंगे, दो पे, उन्हीं के लिए तो है ना। वो क्रिया किन के लिए हो रही है? उन्हीं के लिए हो रही है। जैसे अभी आज भी या और भी हम जब किन्हीं का जन्मदिन होता है तो कुछ मंत्र बोलते हैं, तो बोल तो सभी रहे होते हैं, सुन सभी रहे होते हैं, लेकिन उन मंत्रों का भाव किसके लिए हम प्रेषित कर रहे होते हैं? हाँ। किसके लिए कथन, आशा किसके लिए या शुभकामना किसके लिए कर रहे होते हैं? जिसका जन्मदिन होता है। तो क्रिया करते समय ही तो वो विशेष मंत्र बोले जा रहे हैं, तो क्रिया के कारण बोले जा रहे हैं, ना कि मंत्र के कारण वो क्रिया की जा रही है। मेरा ये। हाँ, जो उदाहरण आपने सारे दिए हैं, यानी यज्ञ आदि जो कर रहे हैं, वहां तो क्रिया के लिए मंत्र बोले जा रहे हैं। जो अभी संध्या का भी और वो पीछे जो मैं बोल रहा था कि आचमन कर रहे हैं या उपस्थान कर रहे हैं, युधिष्ठिर जी ने जो बात रखी इसमें नित्यकर्म विधि में, वो है कि ये कर्म हमें करना है और उसके लिए हमने मंत्र का विनियोग किया है। आप इसको हमारे भोजन के मंत्र पे लगा लीजिए, अच्छी तरह से ज्यादा एकदम आएगा कि अन्न पते अन्नस्यनो हम मंत्र बोल रहे हैं, मोघम अन्नम विंदते हम मंत्र बोल रहे हैं। तो जिस समय हम भोजन करते हैं उस समय ये मंत्र बोले जाते हैं, यानी उन मंत्रों का विनियोग, वो मंत्र भोजन के लिए हैं। काल का निर्धारण मत कीजिए अभी यहां पर, वो मंत्र भोजन के लिए हैं। आप गौण रूप से कह सकते हो कि जिस समय भोजन करते हैं उस समय मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन ये वो अलग प्रयोजन है। अगर मंत्र का प्रयोजन कुछ और हो और भोजन चल रहा है और कहें कि जी जिस समय भोजन चल रहा है तब ये मंत्र बोले जाएंगे किसी और कार्य के लिए, लेकिन यहां तो ये जो मंत्र बोले जा रहे हैं ये भोजन के लिए हैं। मंत्र जब जब बोला जा रहा है तब तब हम भोजन करेंगे, ये युक्ति नहीं है यहां पर। यद्यपि दोनों साथ साथ बोले जा रहे हैं, पर हमें प्रयोजन पता है। कोई कहने लगे कि जब जब ये मंत्र बोला जाएगा तब तब भोजन करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जैसे जब जब राष्ट्रगीत बोला जाएगा तब तब खड़े होंगे, वहां तो ठीक है, राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए हम वहां पर खड़े होते हैं। लेकिन
जब जब खड़े हों तब तब राष्ट्रगान करें, ये नहीं होता है कि जब जब खड़ा होना होगा तो पहले राष्ट्रगान करेंगे फिर खड़े होंगे वो नहीं है। लेकिन भोजन के साथ में ऐसा है कि भोजन जब जब करेंगे तब तब मंत्र बोलेंगे। ये हमारा उसका ये प्रधान अप्रधान, कौन किसके लिए, शेष कौन है, कौन किसके लिए प्रयोजन है, उससे हमें समझ में आता है। तो आपने जो उदाहरण दिए वो सारे के सारे वो हैं कि ये मंत्र इन क्रियाओं के लिए हैं। तो इससे तो पूर्व पक्षी खंडित नहीं हो रहा है, मैं ये कह रही हूं। देखिए वो यहां नहीं घटाओ उसको, वो वहां तो ठीक है, यूं तो सिद्धांति भी मानता है ना इस बात को। तो यहाँ किस तरह से खंडित हुआ? मंत्र क्रिया के लिए हैं, ये एक सामान्य नियम है और सिद्धांति भी मानता है। और उसी को लेकर के इन प्रसंगों में भी पूर्व पक्षी लगा रहा है कि ये मंत्र भी यहां इस क्रिया के लिए होंगे। इसी को सिद्धांति कह रहा है कि ये यहां इसके लिए नहीं है। उसके लिए उसने कारण बताए हैं। पहली बात तो देखिए, उत्तिष्ठन अनवाह अग्नित अग्निन विहरति, उठते हुए अनवाह बोलता है। क्या बोलता है? अग्नित अग्निन विहरा, उठते हुए ये बोलता है। इस पंक्ति इसी से पता लग रहा है हमारे को कि अग्नित अग्निन विहरा ये उठने के लिए नहीं है, उठते हुए ये बोला जा रहा है। तो मंत्र किस समय बोला जाएगा? मंत्र किस समय बोला जाएगा? तो उसका काल को बताया जा रहा है कि जिस समय उठ रहे होते हैं तब बोला जाता है। तो क्रिया के समय मंत्र बोला जा रहा है। क्रिया के समय, हाँ, क्रिया के काल को लक्षित किया गया, लक्षणा की गई और उसको मंत्र पाठ के साथ जोड़ दिया गया कि मंत्र पाठ उस समय करोगे जिस काल में आप उठ रहे होंगे। इस वाक्य का ये अर्थ है। इसका वाक्य का ये अर्थ नहीं है कि ये मंत्र उठने के लिए बोला जा रहा है। जैसे अपन आचमन आदि के लिए सोच रहे थे ना कि मंत्र आचमन के लिए, मंत्र उपस्थान के लिए, ऐसे यहां पर ये मंत्र उठने के लिए नहीं है। यही स्पष्ट किया जा रहा है कि जैसा हम सामान्य नियम देखते हैं वैसा ही यहां ना घटा दें हम। तो पूर्व पक्षी की बात ठीक होते हुए भी, पर ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि यहां नहीं घटती है वो बात, और जगह घटती है। ठीक है, यानी कि स्थान विशेष में वो हम देखकर यहां लागू नहीं हो रही है वो, यहां लागू नहीं हो। मैंने दो उदाहरण दे दिए ना आपको, एक मंत्र पाठ, अन्नपते और भोजन, और राष्ट्रगीत और खड़ा होना। राष्ट्रगीत उसमें भी हम कुछ गा रहे हैं, मंत्र पाठ में भी हम कुछ गा रहे हैं, और वहां खाना रूप क्रिया कर रहे हैं और यहाँ खड़े रूप होना क्रिया कर रहे हैं। अब दोनों जगह एक जैसा तो नहीं लगा सकते ना हम। लेकिन सिद्धांति ने पूरी तरह से इस चीज को नकार दिया। ऐसे भी तो कह सकता था कि कभी ऐसा भी होगा और कभी ऐसा। पूरी तरह नहीं, इसी प्रसंग के लिए लेना पड़ेगा ये, या इस जैसे जो प्रसंग है वहां पर ये घटेगा। इसीलिए तो ये एक अलग अधिकरण बनाया है। इसलिए हम अधिकार, देखो लौकिक उदाहरण जो है वहां हम चूंकि समझते हैं बात को, इसलिए हमारे को कोई संदेह नहीं होता। जिसने ये अधिकरण नहीं भी पढ़े हैं तो भी वो कह देगा कि हाँ, भोजन के लिए मंत्र पाठ किया जा रहा है और यहां पर राष्ट्रगान के लिए खड़ा हुआ जा रहा है। उल्टा है ये, हम चूंकि व्यवहार की बात है और हम समझते हैं और हमारे को कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन ये जो शास्त्र के कार्य हैं वहां हमारे को संदेह होता है कि ये वचन वैसे मिल रहे हैं, अब कैसे होगा, इसका मतलब क्या लिया जाएगा, उसी को ये समझा रहे हैं यहां पर। तो इस प्रसंग में पूर्व पक्षी ठीक नहीं बोल रहा है। जिस बात को लेकर के वो यहां लागू कर रहा है वो बात तो ठीक है, दूसरी जगह ठीक है, यहां ठीक नहीं है। ओ, ये भ्राता सत्यव्रत के जो उन्होंने विषय लिया था कि यज्ञ में देवता आदि आहुति लेते हैं या नहीं लेते, तो उसमें ऐसा लोक में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देवता आकर आहुति लेते, ग्रहण करते हैं, उसमें सतपथ ब्राह्मण का वो प्रमाण देते हैं आदि। उन्होंने अपना यज्ञ का जो प्रकार है उसी प्रकार से उन्होंने सतपथ ब्राह्मण के कुछ वचन लिए हैं, कुछ अलग अलग संहिताओं से लेकर एक पुस्तक का निर्माण किया है। तो उसमें वो प्रोडास और चारू की आहुति दिलवाते हैं अलग अलग रोगों में। तो उसमें वो कहते हैं कि यहाँ देवता सूक्ष्म रूप से आते हैं, उसको आहुतियों ग्रहण करते हैं। ये पुस्तक किन्होंने तैयार की है? ये सहारनपुर में योगी राजपाल जी हैं। योगी राजपाल जी, राजपाल जी जो है भायला कला, जी जी, भायला कला वाले, ठीक है, इसके देवबंद के पास में है। हाँ, देखो वो जो भी हो, शास्त्र की बात आप पूछ रहे हो तो यहां एक अधिकरण आएगा और उस अधिकरण को आप समझ लेंगे, भाष्य देख लेंगे कि भाई यहां क्या कह रहे हैं, वो हमारे सामने आ जाएगा, उसके आधार पे आप देख लेना। अब लोग तो मानते ही है ना। अब आप वहां केरल में हम सोमयाग में गए थे तो जिस समय अंत में कर रहे थे और कई जने बारिश हो नहीं हुई तो वो करके देवता का आह्वान कर रहे थे, आए हमारी आहुति ले, वो तो वास्तव में मान के ही करते हैं। वो तो सब सारे ऐसा ही करते हैं कि वास्तव में देवता आते हैं, वास्तव में देवता यहां पर घूमते हैं, वो सब ऐसा ही बोलते हैं।
जबकि मीमांसा के अंदर ये एक अलग अधिकरण है, उसको वो मानते नहीं है, वहां स्वीकार नहीं करते हैं। युधिष्ठिर जी यही तो कहते हैं, इस बात को उद्धृत करते हैं वो। ये जब यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां आप उसके विपरीत जा रहे हो। आप कह रहे हो कि हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, हम परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। ये कहां कर रहे हो शास्त्र के अनुसार? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भाई ये प्रतीकात्मक है, उसका भी खंडन किए करते हैं वो कि प्रतीकात्मक नहीं, ये तो वास्तव में होते हैं। एक होता है सृष्टि विद्या है, उसको बताने के लिए एक नाटक जैसा एक प्रतीकात्मक किया जा रहा है। युधिष्ठिर जी ने एक इस तरह का प्रतिपादन किया, संकेत दिया, उसका भी उन्होंने विरोध वो करते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं है। उसके उत्तर में फिर युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं, आप भी तो कितनी क्रियाएं सांकेतिक करते हैं, आप सारी जुकी तो थोड़ा ना करते हैं। मान लीजिए चूर्ण बनाना है यव का, तो वो अवनन करते हैं, आपने देखा उनको, वो वास्तव में ला करके सारे का वहीं अवनन करके छान करके नहीं करते हैं। या तो थोड़े से लाते हैं और इतने इतने से वो होते हैं उसल, और वो इतने छोटे छोटे से खिलौने जैसे बिल्कुल उसमें करके मंत्र बोल देते हैं, हाँ ये अवनन हो गया। अब ये प्रतीकात्मक नहीं हुआ। और कुछ तो वो नहीं होता, केवल सीधा आटा ले लेते हैं पिसा पिसाया, और उसमें अवनन क्रिया हो गई, साफ करना हो गया, जो जो करना है वो उसी में कर लेते हैं और पूर्णाश बना लेते हैं। प्रतीकात्मक करते हैं ना, कितनी क्रियाएं प्रतीकात्मक करते हैं। इष्टि का चयन करते हैं, मान लो शेन चिति आदि जो भी बना रहे हैं वहां पर, तो उसमें वास्तव में देखा जाए तो वहां से मिट्टी लेना जगह से, खेत से, उसकी विधि है, फिर उसको बनाना, ओसनना, बनाना, पकाना, लेके आना और फिर चयन करना, वो सारी प्रक्रिया तभी होती है। अभी करते हैं क्या वो? ईंटें बनी बनाई आती है ना, बनी बनाई रखी भी रहती है, वो करने लगे तो बहुत समय चला जाए वहां पर, वो नहीं है। तो उसको प्रतीकात्मक बनी बनाई ईंट लाते हैं और उसी में वहां उन सब क्रियाओं को कर देते हैं कि अब ये मिट्टी को लेके हमने खोदा, वो थोड़ी सी जगह में खोद लेते हैं, ईंटें सब बनी पड़ी है, थोड़ा सा खोद लेते हैं, पानी मिला देते हैं, जो जो भी मंत्र बोलने होते हैं ईंटें बना देते हैं, पका देते हैं, वो सारा प्रतीकात्मक हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी जब कहते हैं ये संकेतात्मक प्रतीकात्मक है तो वो निषेध करते हैं। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं तो इतनी क्रियाएं आज भी आप जो कि तू नहीं करते हो, जैसी अगर वास्तव में करनी है तो वास्तव में करो आप, लेकिन उसको प्रतीकात्मक मान के चलाते हैं, तो पूरा यज्ञ भी प्रतीकात्मक है। युधिष्ठिर जी की तो ये स्थापना है ही कि पहले ये इतने सारे तरह तरह के यज्ञ कर्मकांड नहीं थे। सारे जो जितना विस्तार है यहां पर, पहले थोड़े थे, फिर धीरे धीरे फिर बढ़े, फिर और बढ़े, और फिर बाद में काफी मतलब अच्छे ढंग से भी बढ़े, सकारात्मक रूप से भी बोलते हैं, और फिर वो इतने बढ़ गए कि वो गलत अर्थ में चले गए, बहुत जंजाल बन गए, बहुत ही उसी में ही सब उलझ करके रह गए, इतना ज्यादा विस्तार हो गया। तो उसका वो निंदा रूप में भी कहते हैं कि ये गलत है। फिर स्वामी जी ने, दयानंद जी ने फिर उसका संक्षेप करके हमारे लिए अभी फिर कुछ थोड़ा सा बना करके दे दिया संस्कार विधि में, आप ये कम कर लो, इन चीजों में, इन अवसरों पर ये कर लो। तो अब इनमें जो सारी देवताओं की कल्पना है, ये बाद की इनकी इस तरह की परिकल्पना है। और चूंकि भावना श्रद्धा हम श्रेष्ठ के प्रति ही रखते हैं, तो प्रतीक के रूप में देवता को भी मान लेते हैं कि हम किसी देवता को दे रहे हैं, किसी बड़े को दे रहे हैं जो हमारे पे कृपा करेगा। ये भावनाएं तो अंदर लानी है, उसके लिए उन्होंने सारा प्रयोग कर लिया, उन देवताओं को मान लिया और उन मंत्रों का प्रयोग कर लिया, अथवा जो मंत्र विनियोग के लिए आ रहे थे उनमें शब्द देखे, वो देवता वहां पर स्वीकार कर लिया उन्होंने। ऐसे ही सारा तंत्र जुड़ गया। ठीक है। हाँ। ओ आचार्य जी, जैसे ब्रह्म यज्ञ में संध्या में मंत्रों का जैसे विनियोग किया है, तो जैसे अंग स्पर्श के लिए, आचमन आदि के लिए मंत्रों का विनियोग किया गया है, तो इसमें तृतीय अध्याय का जो इसमें दूसरे पाद का पहला सूत्र आया था, जिसमें कहा था कि अर्थाभिधान सामर्थ्य होने से मंत्रों में शेष भाव होता है, मतलब मंत्र भी याग के एक अंग हैं, ऐसा मतलब यहाँ माना गया है। अंग माने गए। तो फिर अगर वहां पर चूंकि क्रिया करने के लिए कहा गया है, तो उन मंत्रों को अंग मान करके क्रिया को मुख्य माना जाए, या फिर मंत्र के अर्थ को मुख्य मान करके क्रिया को गौण माना जाए? नहीं, क्रिया को मुख्य माना जाएगा। मुख्य और प्रधान का तो इनका देखो एक ही आधार है, जो दूसरे के लिए होता है वो गौण होगा, शेष होगा, जिसके लिए दूसरा है वो प्रधान माना जाएगा। ये ठीक है कि मंत्र का प्रयोग उसके लिए किया जाए, यानी मंत्र के माध्यम, मंत्र क्रिया के प्रकाशक हैं, स्मारक हैं, ये सब ये कहते ही रहते हैं। तो ये क्रिया के लिए हुए, इस रूप में मंत्र का गौणत्व हुआ। लेकिन मंत्र से फल क्या होगा, ये क्यों मंत्र बोल रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो अदृष्टता लाते हैं। दृष्टार्थता तो केवल स्मारक हुआ, वहां तो क्रिया में तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है उससे,
या तो कहो कि भी अच्छी तरह हो गई इतना ही, नहीं तो अदृष्टार्थता लेते हैं और अदृष्टार्थता वो फल के साथ में जाके जुड़ जाती है कि मंत्र पूर्वक किया जाएगा तो ये अधिक फल वाला होगा, श्रेष्ठ फल वाला होगा। इस रूप में मन की मंत्रों की सार्थकता वहां फल के साथ में जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या लगने लगता है, ये मंत्र फल के लिए है, उससे वहां पर लाभ होगा, ये याग के लिए नहीं है, फल के लिए है। तो अंततोगत्वा फल के लिए होते हुए, जो गौण मुख्य भाव होते हुए भी मानते हुए, वो सारे के सारे तो फल के लिए ही होने वाले हैं, प्रयोजन के लिए होने वाले। लेकिन यहां जब देखेंगे तो मंत्र उस कर्म के लिए होते हैं। संध्या में आ जाएगा। संध्या में उन्होंने, रविशंकर जी ने जो युधिष्ठिर जी वाली बात की, हम उस दृष्टि से देख सकते हैं, उस दृष्टि से देख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे को मान लीजिए मनसा परिक्रमा करनी है, वो मनसा परिक्रमा के लिए इन मंत्रों का विनियोग यहां पर किया गया है, दिशा के अनुसार से, क्रम भी उनका वैसे ही ले लिया, अलग अलग गुणों वाले परमात्मा के स्वरूप को वहां पर लिखा गया है। तो मुख्य मंत्र बोलना नहीं है, मंत्र के माध्यम से जब हम मन की परिक्रमा करते हैं, यानी मंत्र भी हम अर्थपूर्वक ही तो करना चाहते हैं ना, वो वो जो अर्थ भावना है वही मुख्य है। हमारे को देखना है यहां भी परमात्मा, यहां भी परमात्मा, यहां भी परमात्मा, ऊपर नीचे, ये जो हम सब कर रहे हैं, मंत्र उसमें सहायक होता है। ये हम क्रमशः एक एक दिशा का कर पाते हैं, विशेष विशेष गुणों को वहां पर स्मरण कर पाते हैं। अगर मंत्रों को हटा दो तो हम कैसे स्मरण करेंगे, वो सारा नहीं आ पाएगा वैसा, या तो दूसरे ढंग से स्मरण करेंगे। और मंत्र जू के तू आ जाते हैं तो हम क्रमशः उस चीज को कर पाते हैं। तो क्रिया के स्मारक हो गए, व्यवस्थित करने वाले हो गए। तो ये क्रिया के लिए है, वास्तव में अर्थ की भावना के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। मंत्र अपने आप में नहीं है, वो कारणकारी संबंध, या तो आप प्रधान अप्रधान की दृष्टि से देखेंगे तो ये क्रिया के लिए है, ये अधिक समझ वाला कथन है। नहीं तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि इस मंत्र को बोलते हुए मन की परिक्रमा करें, मनसा परिक्रमा करें, ये एक सामान्य कथन जैसा बोला ही जाता है, वो कह सकते हैं। लेकिन हमें अंदर समझ होनी चाहिए। नमस्कार मंत्र कर रहे हैं, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च इत्यादि जो हम बोल रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? परमात्मा के प्रति नमन, इन इन गुणों वाले परमात्मा के लिए, शिवाय च, शिवतराय च, ये जो हम सब बोल रहे हैं, उसके लिए नमन का भाव हमारे अंदर आना है। ये नमन का भाव एक कर्म हुआ, मानसिक कर्म हुआ, क्रिया हुई हमारी। अथवा हम बाह्य रूप से भी नमस्ते कर रहे हैं तो उसको भी ले लीजिए, उसके करने के लिए मंत्र का विनियोग है वहां पर। तो कर्म की प्रधानता, ये मंत्र विनियोग के लिए होंगे और गौण ही कहलाएंगे। स्थिति विशेष के लिए मुख्य हो सकते हैं, वो अलग प्रसंग है, सामान्य रूप से तो गौण ही कहलाएंगे। हाँ जी आचार्य जी, यहाँ पर भी जैसे कहा कि क्रिया करते हुए क्रिया को मंत्रो अभिवदति, मतलब जो क्रिया किया जा रहा है उसको मंत्र उस बात को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। हाँ। तो उसी प्रकार से अगर हम ईश्वर को नमन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब हम मंत्र बोलते हैं तो उस समय में जो हम क्रिया कर रहे हैं उसी चीज को मंत्र दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे हम आचमन करते हैं, आचमन आदि के मंत्र हैं, तो सामान्य रूप से अभी आचमन के लिए बिना पानी के ही किया जाता है, मंत्र मात्र बोलते हैं। तो उस स्थिति में चूंकि वो मंत्र तो उस अर्थ के प्रकाशन के लिए था, और जिस काम को हम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को तो कर ही नहीं रहे, केवल मंत्र बोल रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या गति होगी? उस स्थिति में देखो, क्रिया प्रथम दृष्टया तो क्रिया करनी चाहिए। फिर चूंकि स्वामी जी ने ये लिख दिया है कि ये कंठ शुद्धि और इत्यादि आलस्य निवृत्ति, ये जो प्रयोजन बता दिए उसके लिए हैं। तो यदि कंठ शुद्ध है और निद्रा नहीं है तो न भी करें, ये जो एक पक्ष दे दिया, उस समय में हम इन मंत्रों का प्रयोग उन आचमन के लिए न मान के उसका जो प्रयोजन है आचमन का भी उसके साथ में मान लेते हैं। आचमन केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है, आचमन मंत्रों का जो प्रयोजन है वो तो अंदर की भावना है, आचमन तो उसका एक स्थूल रूप है, साथ ही साथ में ये भी कर लिया मन की भावना को पवित्र करने के लिए। लेकिन आचमन नहीं भी किया है तो भी मंत्र का जो अर्थ है और वो जो भावना बन रही है वहां पर घटेगी। जैसे बाकी जगह पे जहां हम आचमन या अंग स्पर्श नहीं करते हैं, उपस्थान ले लीजिए, अघमर्षण ले लीजिए, मनसा परिक्रमा ले लीजिए, ये जो सारी चीजें हैं बिना आचमन और ये किए भी, यानी बिना बाह्य क्रिया किए भी, ये इनका प्रयोजन किसी क्रिया के लिए है अंदर की, ऐसा ही यहां पर भी मान सकते हैं। यहां आचमन और अंग स्पर्श के मंत्र केवल बाह्य रूप के लिए, ऐसा नहीं। अगर केवल बाह्य रूप के मानेंगे तो फिर प्रश्न उठ जाएगा ये कि जब हम आचमन और अंग स्पर्श कर ही नहीं रहे हैं तो मंत्र का क्या प्रयोजन हो गया, व्यर्थ हो जाएगा। तो वहां एक दूसरा प्रयोजन और मानना पड़ेगा कि इसको करते हुए हम अंदर एक भावना पैदा कर रहे हैं, जैसे कि अन्य मंत्रों के लिए कर रहे हैं, वो मुख्य प्रयोजन है। अब वो मुख्य प्रयोजन आचमन अंग स्पर्श करते हुए भी आ सकता है, मंत्र आचमन और वो प्रभाव मन पे जो आना है,
और आचमन को हटा दिया तो मंत्र और सीधे उससे प्रभाव, तो वो प्रभाव तो आना ही है। इस दृष्टि से तो वहां पर भी सार्थक बन जाएगा, वो वहां भी वो कर्म के लिए ही माना जाएगा, ऐसा समझ जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। छठा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 733, शीर्षक है सूक्त वाका नाम अर्थानुसारेण विनियोगाधिकरणम। सूक्त वाकों का उनके अर्थ के अनुसार विनियोग का अधिकरण है। अर्थ के अनुसार यानी उन सूक्त वाकों में जो जो शब्द देवता आए हैं वो जिन जिन से संबंध है वहां वहां उसका विनियोग होगा, सबका सब जगह नहीं होगा। इसमें पीछे इन्होंने पृष्ठ संख्या 728 और 29 पर रेखा के नीचे एक बहुत बड़ा, एक गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है उद्धरण तैत्तिरीय संहिता का। ये सूक्त वाक है। नीचे कृष्ण सूक्त वाक यहां पर दिया, पूरा का पूरा सूक्त वाक यहां पर दिया है, प्रारंभ से लेकर अंत तक, बहुत बड़ा है। अब यहां पर यह बात आ रही है कि सूक्त वाक में यह है दर्श और पूर्णमास के लिए, तो दर्श के लिए भी है और पूर्णमास के लिए भी है, दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि के लिए, दोनों के लिए है। तो अब यहां पर वो प्रश्न उठाएंगे कि दोनों में पूरा पूरा लगेगा या क्या होगा। तो शीर्षक कह रहा है कि सूक्त वाकों का अर्थानुसार विनियोग होगा। इनके जो वाक्य जिस जगह घट रहे होंगे वहीं पर लगेंगे और जो वाक्य नहीं घट रहे होंगे उनका प्रयोग वहां नहीं किया जाएगा, ये क्या तात्पर्य है इसका। भाष्य देखिए, दर्श पूर्णमासयो सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति इति श्रूयते। तो दर्श पूर्णमास के प्रसंग में, प्रकरण में ये वाक्य सुना जाता है, इस सूक्त वाक्य द्वारा प्रस्तर का प्रहरण करता है। तत्र संदेह किम पौर्णमास्याम कृष्ण सूक्त वाक्य प्रयोक्तव्य, कृष्णो अमावस्यायाम। ये पूरा का पूरा सूक्त वाक्य जो अभी पिछले पृष्ठों में इन्होंने दिया हुआ है वो पूरा का पूरा अमावस्या में भी और पूरा पूरा पौर्णमासी में, दोनों इष्टियों में पूरा का पूरा प्रयोग किया जाएगा। एक पक्ष होता, अथवा यथा सामर्थ्यम, बिंदी लगा लेना, निष्कृष्य यथा यथम प्रयोग थी, नहीं तो जैसी जिसकी सामर्थ्य है, जो जिस वचन जिसको कह रहा है वो चीजें वहां से निकाल करके और यथा यथम, उचित उचित यथा योग्य प्रयोग करना चाहिए। यानी पूरे का दोनों जगह प्रयोग नहीं होगा, जितना जितना अंश जहां पर घट रहा है वहां वहां उतना उतना प्रयोग होगा। जो देवता अमावस्या में है उस देवता से संबंधित वाक्य ही बोला जाएगा। भिन्न देवता वाला वाक्य जो पौर्णमासी का है तो वो पौर्णमासी में, ऐसा करना चाहिए। ये दूसरा पक्ष है। ये जो दूसरा पक्ष है ये सिद्धांत का पक्ष है। पूर्व पक्षी अपनी बात की पुष्टि के लिए कुछ तर्क रख रहा है। सूत्र संख्या 15, कृष्णोपदेशाद उभयत्र सर्ववचनम। चूंकि यहां पर कृष्ण का उपदेश है, क्योंकि जो उपदेश दिया जा रहा है वही हमें करना चाहिए। उपदेश क्या था? सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति। तो ये जो सूक्त वाक्य न, सूक्त वाक्य द्वारा, तो ये सूक्तवाक शब्द बोलते हुए ये तो पूरे सूक्तवाक का ग्रहण कराएगा, एक अंश का थोड़ा ना कराएगा। तो कृष्ण का उपदेश होने से उभयत्र सर्ववचनम, दोनों ही जगह यानी अमावस्या और पौर्णमासी दोनों ही जगह पूरे पूरे को बोला जाना चाहिए। भाष्य में भी ऐसा ही लिखा है, उभयत्र सर्ववचनम इति, दोनों ही जगह पूरा पूरा बोलना है। कुतः, हेतु क्या है? कृष्णो ही मंत्र सूक्तवाक इत्युच्यते। ये जो पूरा मंत्र है ये सूक्तवाक के नाम से कहा जाता है, इसके किसी एक अंश को सूक्तवाक नहीं कहते। सब पदे ना भी बिना सूक्तवाको न स्यात्, यदि इसका एक पद भी यहां पर नहीं हो तो उसको हम पूरा सूक्तवाक नहीं कह सकते, खंडित हो गया। अब ये व्याकरण में अलग तरह का है कि कुत्ते की पूंछ कट गई तो भी वो कुत्ता ही कहलाता है, लेकिन यहां नहीं। यहां तो विधि की गई है। किसी को कहा गया कि इनको साइकिल दे दो, तो साइकिल तो दोनों पहियों की दी जाएगी। अब ऐसे एक पहिया निकला हुआ हो और कहे कि इसकी साइकिल संजय है, कि बोले हाँ है साइकिल संजय, तो भले ही एक पहिया निकला हुआ है। लेकिन जब कहते हैं साइकिल दो, तब एक पहिए की साइकिल थोड़ी ना दी जाएगी। एक पहिया निकाल के, टायर ट्यूब निकाल के बोले हाँ साइकिल है, ले। बोले ये क्या पड़ी हुई है? बोले साइकिल है। बोले यही दी है आपके लिए। ऐसे थोड़ा ना होगा, वहां तो पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो यहां जब सूक्तवाक से आपको करने के लिए कहा गया है तो पूरा होना चाहिए। एक पद भी वहां पर नहीं है तो वो पूरा सूक्तवाक नहीं कहलाएगा। और साइकिल दी है और उसमें अगर हाथ में पकड़ने की और वो रबड़ वबड़ लगाते हैं कुछ भी, वो भी कुछ भी नहीं होता है ना, तो क्या कहना ये पूरा करके दो, ये नहीं है। बाकी कुछ भी छोटा सा है वो रुकेगा नहीं, इसको भी पूरा करके दो। तो सब पदे ना भी बिना सूक्तवाको न स्यात् तत् सूक्तवाके न प्रहृतम भवेत।
अगर एक पद छोड़ के या आप कुछ वाक्य हटा करके बोलोगे तो वो सुक्त वाक्य से प्रहरण नहीं माना जाएगा, जबकि शास्त्र वचन कह रहा है सुक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, पूरा पूरा बोलना चाहिए। तस्मात् उभयत्र कृष्ण सुक्त वाको वदितव्य, पूरा सुक्त वाक्य बोलना चाहिए। उत्तर दे रहा है सिद्धांति 16वें सूत्र में, यथार्थम व शेषभूत संस्कारात्, यथार्थम व, जैसा यथार्थ हो, जैसा अर्थ हो उसके अनुसार बोलना चाहिए, पूरा पूरा नहीं। क्यों? शेषभूत संस्कारात्, ये संस्कार का शेषभूत होने से। ये जो मंत्र हैं ये संस्कारक होते हैं, किसी उद्देश्य से बोले जाते हैं, वो जहां पूरा होता है वही होगा, ये नहीं होगा। और जैसे पंखों के साथ में मान लो डंडा भी आता है और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, कई चीजों में आते हैं ना, साथ साथ में आते हैं, वो आकर के लगाने लगे, नहीं इसके साथ आया तो ये तो लगाना ही होगा आपको, क्योंकि भाई यहां लगेगा ही नहीं, लगता ही नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं उन चीजों को जहां संगत नहीं होता है। जैसे आजकल टेलीविजन आते हैं तो उसको लगाने के लिए दो तरीके होते हैं, भाई आप खड़ा भी कर सकते हो और दीवार पे लगा भी सकते हो। खड़े करने के लिए स्टैंड आता है, दीवार पे लगने के लिए साथ में वो कील वील भी आती है, तो सहायक द्रव्य हैं, घटक हैं, वो तो साथ में आते ही हैं एसेसरी के रूप में। वो लेकर के आ गया और बोले कि इसको वहां भी लगाओ और ये भी करो। भाई जो यथार्थ है, जैसा प्रयोजन है, हमारे को जैसा चाहिए वैसा लगेगा, वो ये थोड़ा कि सारा का सारा लगेगा। चाहे तो हम ये कर सकते हैं, चाहे तो जो उपयुक्त है, जहां जैसा लगता है वहां वैसा ही लगेगा, बाकी पड़ा है तो पड़ा है, वो दूसरी जगह कहीं काम आएगा। तो ऐसे इन्होंने कहा यथार्थम व शेषभूत संस्कारात्, यथार्थ होना चाहिए, जो ये संस्कार के लिए हमारे उसके उपयोग के लिए। भाष्य, ये पौर्णमासी देवता वाचिना शब्दा, पौर्णमासी देवता को में जो देवता हैं उनको कहने वाले जो शब्द हैं, ते पौर्णमास्याम प्रयोक्तव्या न अमावस्यायाम, उन देवताओं वाले शब्द जिन वाक्यों में है वो पौर्णमासी में ही बोले जाने चाहिए, अमावस्या में वो नहीं जाने चाहिए। इसके विपरीत भी बोल दिया, ये अमावस्या देवता वाचिना ते अमावस्यायाम न पौर्णमास्याम, अमावस्या देवता के वाची जो वाक्य शब्द हैं वो अमावस्या में ही बोले जाएंगे, पूर्णमासी में नहीं बोले जाएंगे। क्यों? शेष भूतम अर्थम संस्कुर्वंतो मंत्राः उपकुर्वंती न अन्यथा इत्युक्तम, शेष भूत अर्थ को संस्कृत करते हुए जो गौण चीजें हैं, यानी मुख्य तो याग हो गया, उसके सहायक जितनी चीजें होती हैं उनमें से जिसको भी उस शेषभूत अर्थ को का संस्कार करते हुए मंत्र उपकुर्वंती, मंत्र उपकार करते हैं, न अन्यथा इत्युक्तम, नहीं तो उपकार नहीं करते हैं। अब वो देवता ही वहां पर नहीं है और मंत्र बोला जा रहा है, तो मंत्र तो उस देवता के संस्कार के लिए है, मंत्र देवता की संस्तुति के लिए है, प्रशंसा के लिए है। वो देवता ही नहीं है तो उस मंत्र को बोल करके आप किसकी स्तुति करोगे? मंत्र देवता की स्तुति के लिए है, देवता फिर याग के लिए वो प्रसन्न होकर के फल की व्यवस्था करेगा, देगा, इत्यादि जो बातें कही जाएंगी। तो न अन्यथा इत्युक्तम, दूसरी तरह से नहीं कह सकते। तस्मात ये यत्र उपकुर्वन्ति ते तत्र प्रयोक्तव्या इति, तो जो जो मंत्र जहां उपकार करते हैं वहां वहां उनका प्रयोग करना चाहिए। इति न कृष्ण पौर्णमास्याम न कृष्णश्च अमावस्यायाम इति, पौर्णमासी में रेफ लगा लेना, तो न तो पूरा का पूरा पौर्णमासी में और न अमावस्या में होना चाहिए। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है, आशंका रखता है 17वां सूत्र, वचनात् इति चेत, या तो इसको पूर्व पक्षी का माने अथवा सिद्धांति अभिगम से कह रहा है कि अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो वचनात् इति चेत, बोले यहां तो वचन है साक्षात। क्या वचन है? अथ यदुक्तम वचनम इदम भविष्यति सुक्तवाक्येन प्रहरति इति, सुक्तवाक्येन प्रहरति, ये वचन सीधा सीधा बोल रहा है तो पूरे सुक्तवाक्य से होना चाहिए। तत्र पदेनापि ऊनेन न सुक्तवाक्येन प्रहरितम भवेत, कि अगर एक पद भी कम होगा तो सुक्तवाक्य से प्रहरण किया हुआ नहीं माना जाएगा, ये जो आपने कहा था, ये जो बात कही है। तो इसलिए ये पूर्व पक्षी ही कह रहा है, ऐसा उसके अभिप्राय को रख रहे हैं। तो इस ऐसे में कृष्ण से ही सूक्त वाक्य से उपदेश है, इसलिए पूरे सूक्त वाक्य का यहां पर उपदेश समझना चाहिए, और ये वचन से पता लग रहा है। तो वचन तो प्रमाण होता है, वचन से नाति भारा, वचन ने कह दिया है तो करना ही पड़ेगा। तो तदुच्यते, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 18वां सूत्र, प्रकरण अविभागात उभे प्रति कृष्ण शब्द। बोले प्रकरण का अविभाग होने से, प्रकरण का भेद नहीं है यहां पर, उसी जगह पे दर्श और पूर्णमास दोनों को लिखा हुआ है। यदि अलग अलग प्रकरण होते तो भिन्न बात थी, यहां एक ही प्रकरण में दोनों को कहा गया है। तो प्रकरण का अविभाग होने से, भिन्न न होने से, उभय प्रति, दोनों के प्रति कृष्ण शब्द है। यहां जो कृष्ण शब्द का प्रयोग आ रहा है कि सुक्तवाक, ये सुक्तवाक शब्द
इन दोनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन दोनों में सुक्त वाक्य का प्रयोग करे, लेकिन पूरा पूरा दोनों में करे ऐसा नहीं है। भाष्य उभय पौर्णमास्याम अमावास्य प्रति एषः कृष्ण शब्द। ये जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द कौन सा है यहां पर? सुक्त वाक्य। सुक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति में जो सुक्त वाक्य है, ये पूरे के पूरे सुक्त वाक्य का ग्रहण कराने वाला है। तो ये जो कृष्ण शब्द है, ये दोनों पूर्णमासी और अमावस्या के प्रति है। ये पूरा पूरा कहां घटना चाहिए? इन दोनों को मिलाकर के पूरा घटना चाहिए। प्रत्येक में पूरा घटना चाहिए ये तात्पर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके प्रकरण का अभिभाग है, एक साथ पढ़े गए हैं। उभयोः प्रकरणात् उभयोः असौ कृष्ण उच्यते। दोनों का प्रकरण होने से दोनों के लिए ये एक साथ बोला जा रहा है, अवयवे अवयवे इति, प्रत्येक अवयव में। दोनों को मिला करके। तो अब इसके इतना कहने पर पूर्व पक्षी कुछ और बातें प्रस्तुत कर रहा है। क्या? नहीं तदेवम, बोले ये आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? न ही सापेक्षाणाम इति कर्तव्यतया संबंधः। जो सापेक्ष होते हैं, एक दूसरे से की अपेक्षा रखते हुए होते हैं, उनकी इति कर्तव्यता का परस्पर संबंध नहीं होता है। इति कर्तव्यतया संबंध यानी परस्पर संबंध नहीं होता है। इसमें इति कर्तव्यता जो है, इति कर्तव्यता के हेतु से संबंध नहीं होता है। जो परस्पर जो सापेक्ष हैं, सापेक्षाणाम कर्मणाम, कर्म को जो करेंगे, ये जो पृथक पृथक कर्म हैं, सापेक्ष हैं, उनका इति कर्तव्यता के हेतु से परस्पर संबंध नहीं होता है। न ही इति कर्तव्यता एतद विशिष्टा श्रूयते। ये जो इति कर्तव्यता है, ये इनसे विशिष्ट नहीं सुनी जाती है। इनसे के मतलब सापेक्ष से विशिष्ट। एतद विशिष्टम सापेक्ष विशिष्टम। इति कर्तव्यता ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, इति कर्तव्यता वो सापेक्ष से विशिष्ट नहीं कही जाती। इति कर्तव्यता विशिष्टास्तु एते गम्यन्ते, लेकिन ये सापेक्ष इति कर्तव्यता से विशिष्ट तो होते हैं। इति कर्तव्यता इनसे विशिष्ट नहीं होती है, ये इति कर्तव्यता से विशिष्ट होते हैं। विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कि इति कर्तव्यता कैसी होनी चाहिए? दर्श पूर्णमास जैसी है, दर्श और पूर्णमास की। तो इति कर्तव्यता को विशेषित करने के लिए इनको नहीं कहा जा सकता। इनको विशेषित करने के लिए इति कर्तव्यता को कहा जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो। एक तो है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे क्या करना चाहिए? ये काम ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे में तो ऐसे ऐसे करना ये तो मुख्य हो गया और उनका विशेषण यहां पर लग गया, क्योंकि विशेष से मुख्य होता है। एक है कि नहीं, ये कर्म ऐसे ऐसे करने चाहिए। दो तरह से कथन हो सकता है। इस तरीके से ये कर्म करना चाहिए, इस तरीके से ये कर्म करना चाहिए, इस तरीके से ये कर्म करना चाहिए। अब इस तरीके से करने को मुख्य माना जा रहा है और बाकी कर्मों को विशेषित किया जा रहा है। बाकी कर्मों से इसको विशेषित किया जा रहा है, यानी बाकी कर्म तो विशेषण हो गए और इति कर्तव्यता विशेष हो गई। एक तो ये दृष्टि हुई। दूसरी दृष्टि क्या है कि ये कर्म ऐसे करना चाहिए, ये कर्म भी ऐसे करना चाहिए, ये कर्म भी ऐसे करना चाहिए। अब इन कर्मों को विशेष्य माना गया और इति कर्तव्यता को विशेषण माना गया। ये कर्म कैसे करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए। तो इति कर्तव्यता कर्म के लिए है, कर्म इति कर्तव्यता के लिए नहीं है। चलना चाहिए, ऐसे ऐसे चलना चाहिए, खाना चाहिए, ऐसे ऐसे खाना चाहिए। तो ये जो इति कर्तव्यता है, ये चलने या खाने के लिए के संबंध में है। यूं नहीं कह सकते कि इसको इस तरह से करना है इसलिए खाना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा करना है इसलिए चलना चाहिए, ये कथन नहीं बनता है। तो इसलिए उन्होंने कहा इति कर्तव्यता विशिष्टास्तु एते गम्यन्ते। ये इति कर्तव्यता से विशिष्ट ये कर्म, सापेक्ष कर्म तो समझे जाते हैं। कुतः? बोले न ही इति कर्तव्यताम प्रति कर्माणि विधीयन्ते। वही बात है जो भी बोल रहा था कि इति कर्तव्यता के प्रति कर्मों का विधान नहीं होता है। फलम प्रति तेषाम विधि, कर्मों की विधि तो फल के प्रति होती है। तेषाम मतलब तेषाम कर्मणाम, कर्मों की विधि फल के लिए होती है। कर्मों की विधि इति कर्तव्यता के लिए नहीं होती है, कर्मों की विधि तो फल के लिए होती है। इति कर्तव्यता तो कर्मणाम विधीयते। इति कर्तव्यता कर्मों के लिए कही जाती है। इति कर्तव्यता कर्मों के लिए कही गई है, कर्म फल के लिए कहे गए हैं। तत्र सन्निधान अविशेषात कस्य किम विधीयते कस्य न इति न गम्यते विशेषा। तो वहां पर सन्निधान के अविशेष होने से, सन्निधि जो है उसमें यह पता नहीं लगता है कि कौन किसके लिए है, क्योंकि वो सुक्तवाक पूरा का पूरा उसी प्रकरण में, दोनों के प्रकरण में वहां पढ़ा हुआ है। तो सन्निधान का अविशेष होने से ये नहीं पता लगता कस्य किम विधीयते, किसका क्या विधान हो रहा है,
और कस्य न इति किसके लिए कौन सा नहीं है? इति न गम्यते विशेष है, ये विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो कैसे यहां पर फिर कुछ होगा, उसके लिए कुछ उपाय देखे जा सकते हैं, उसको ये फिर आगे बताएंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर रहेगा।